ओके, गुड इवनिंग गाइज। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? यस सर। गुड इवनिंग। सब लोगों को आवाज़ जा रही है या फिर नहीं जा रही है? एक बार क्लियर कर दो यार आप लोग। ठीक है। आ रही है सर आवाज। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? यस और नो? यस यस हो रहा है। ठीक है यार, आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी से रिस्पॉन्स कर दिया करो, एक ही क्वेश्चन में 4 बार पूछता हूँ। ठीक है, ओके ओके गाइस, तो आज हम लोगों का लास्ट लेक्चर होने वाला है स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 9 का। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर न्यू बैच स्टार्ट करेंगे। कब से स्टार्ट करूँगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी आप लोग समझ लो कि आज जो ये लेक्चर होने वाला है, ये लास्ट लेक्चर होने वाला है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 9 का। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है किसी भी चीज़ से रिलेटेड स्टॉक मार्केट से, अभी तक मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया, क्या क्या मैंने आप लोगों को सिखाया इस क्रैश कोर्स में, मैंने आपको पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस सिखाया, ट्रेंड और उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक सीखा। उसके बाद हम लोगों ने फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन सीखा, एडवांस कैंडल स्टिक्स एंड इट्स टाइप्स, चार्ट पैटर्न और उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने सीखा स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को सीखा। फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी हम लोगों ने क्लियर किया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। सारे का जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। फिर हम लोगों का स्टार्ट हुआ था फिबोनाची ट्रेडिंग, उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया हार्मोनिक ट्रेडिंग। हार्मोनिक ट्रेडिंग में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 7 हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं। सातों हार्मोनिक पैटर्न्स को हम लोगों ने समझ लिया। कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि हमारे बैट थे, बटरफ्लाई थे, गाटली थे, साइफर थे, क्रैप थे, डीप क्रैप थे। कल हम लोगों ने डीप क्रैप तक समझ लिया। डीप क्रैप का क्या रूल होता है, क्या एंट्री होता है, क्या एग्जिट, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया। आज के इस लेक्चर में हमारे हार्मोनिक पैटर्न का जो सबसे आखिरी पैटर्न है, शार्क पैटर्न, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद मैं आपको पहले ही बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले आज के सेशन कि ये जो हमारा पैटर्न है ना, शार्क पैटर्न, इसकी एक्यूरेसी सबसे अच्छी है बाकी के 6 पैटर्न के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आपको शार्क पैटर्न थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इसके रूल्स थोड़े अलग है, लगाने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझना। और जब कभी भी आपका शार्क पैटर्न बनेगा तो मैक्सिमम टाइम आपका टारगेट हिट करेगा। ठीक है, अगर ये सब पैटर्न बनता है तो 10 में से 6 बार 7 बार आपका टारगेट हिट होगा। ठीक है, लेकिन अगर शार्क पैटर्न बनता है ना, 10 में से 8 बार आपका टारगेट हिट हो सकता है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। और इसके एक्यूरेसी इतनी अच्छी होने के पीछे रीज़न क्या है ना, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा शार्क पैटर्न है, इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे एक बार ये चीज़ें बता दो कि सब लोगों को जितने भी पैटर्न्स मैंने सिखाया, जो भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट सिखाया स्टॉक मार्केट का, टेक्निकल एनालिसिस का, सब लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर है? यस सर। सब लोगों को क्लियर सर। यस सर, अभी तक तो सर क्लियर है सर। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, आज का जो हम लोगों का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है शार्क पैटर्न, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है ना कि शार्क पैटर्न को लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, रूल्स भी थोड़े से डिफरेंट है, इम्पल्स लेग भी थोड़े से डिफरेंट होंगे। एक हम लोगों को नया यहाँ पे एक नया टर्म मिलने वाला है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा फोकस के साथ ध्यान से समझना। रूल्स को आप लोग नोट डाउन कर लेना, रूल्स जब नोट डाउन कर लोगे तो बाद में आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, सॉरी। ठीक है मिस्टर राकेश, वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग शार्क पैटर्न एक बार समझ जाते हैं, उसके बाद आपका जो डाउट था वो हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, शार्क पैटर्न के रूल्स है। अब देखो शार्क पैटर्न में जो है ना टोटल 5 लेग होते हैं। अब 5 लेग कौन कौन से होते हैं आप यहाँ पे देखोगे, एक होता है ओ, एक होता है एक्स। ठीक है, एक हमारा यहाँ पे ओ आपको नया टर्म सुनने को मिला होगा, पहले हम लोगों को क्या था, एक्स से स्टार्ट होता था। ठीक है, एक्स, ए बी बी सी और सी डी, और जहाँ पे हमारा डी बनता था वहाँ पे हम लोग एंट्री करते थे। अगर यहाँ पे डी आया तो हम लोग यहाँ पे ऊपर की साइड का ट्रेड में एंट्री करते थे। लेकिन ये जो हमारा शार्क पैटर्न है ना, इसमें हम लोग का एक ओ लेग एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ओ, और ये जो हमारा एक्स है ना, ओ एक्स को हम लोग बोलेंगे इम्पल्स लेग। ओ एक्स, उसके बाद हमारा होगा एक्स ए, फिर हमारा होगा ए बी, फिर हमारा होगा बी सी, और जहाँ पे हमारा सी पॉइंट आएगा वहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग सी के पास एंट्री करते हैं, बाकी पैटर्न्स में हम लोग एंट्री कहाँ पे करते थे, डी के पास करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सी के पास एंट्री करेंगे। अगर आप शार्क पैटर्न के रूल्स को यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको क्या है, ओ एक्स ए बी एंड यहाँ पे एक्स लिखा हुआ बट यहाँ पे सी होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल 5 लेग होते हैं, ओ एक्स ए बी एंड सी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स जैसे कि ए बी हमारा होना चाहिए इतना से लेकर इतना, उसके बाद हमारा बी सी इतना होना चाहिए, और सी डी हमारा जो हमारा सी के पास एंट्री होगा वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा, डी हमारा टारगेट होगा। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या है, ए बी है। ए बी कितना परसेंट होना चाहिए, 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए। ठीक है, 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए, यहाँ पे 16 है बट आप लोग ध्यान से समझना 1.618 होना चाहिए। अगर आप इसके पैटर्न को इसके फोटो को देखोगे तो आपको यहाँ पे एक नया चीज़ देखने को मिल रहा होगा। नया चीज़ क्या है कि ये हमारा क्या है, इम्पल्स लेग है। ध्यान से समझना, ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स लेग है। ठीक है, हर एक इम्पल्स का एक क्या होता है, रिट्रेसमेंट होता है। तो ये हमारा इम्पल्स लेग है, ये हमारा क्या है, रिट्रेसमेंट लेग है। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो रिट्रेसमेंट लेग का हमारा नाम क्या है, एक्स और ए। तो यहाँ पे हम लोग रिट्रेसमेंट बोले या एक्स ए बोले, दोनों एक ही मतलब हो रहा है। आप या तो रिट्रेसमेंट बोलो या रिट्रेसमेंट का आपने अगर ए बी नाम दे दिया तो आप ए बी लेग बोलो, दोनों हमारा एक ही चीज़ को कंसिडर किया जाएगा जो ये लाइन हमारा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि ये हमारा इम्पल्स है और ये हमारा रिट्रेसमेंट है। अब अगर यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको कोई भी फिबोनाची का लेवल्स नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है, ये ब्लैंक है, यहाँ पे आपको कोई भी फिबोनाची का लेबल्स नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा ओ एक्स है और ये हमारा रिट्रेसमेंट है, ये अकॉर्डिंग टू फिबोनाची कितना परसेंट से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमारा मतलब नहीं होता। हम लोगों को चार्ट पे बस एक इम्पल्स ढूंढना है और उसका एक रिट्रेसमेंट ढूंढना है। अगर वो चीज़ हम लोगों को मिल गया तो वहाँ पे हम लोग शार्क पैटर्न के रूल को लगा सकते हैं। अगर इसको मैं आपको एक बार चार्ट पे समझाऊं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो, सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, एक इम्पल्स लेग ढूंढना है और उस इम्पल्स लेग का नाम होगा हमारा ए बी। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ये हमारा चार्ट है और फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स लेग है और ये हमारा क्या है, एक रिट्रेसमेंट लेग है। क्लियर है ये चीज़। अब ये हमारा अगर इम्पल्स है, इसका ये रिट्रेसमेंट है, तो इस इम्पल्स को हम लोग नाम देंगे ओ। तो ये हमारा क्या हुआ, ओ पॉइंट हुआ, और ये हमारा क्या पॉइंट हुआ, ये हमारा एक्स पॉइंट हुआ। तो ये जो हमारा ओ एक्स है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पल्स, और एक्स के बाद हमारा नीचे की तरफ ए आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एक्स से हमारा क्या है, रिट्रेसमेंट लेग है। अब ये जो रिट्रेसमेंट है एक्स ए, ये कितना परसेंट है ओ एक्स का, ये हम लोग फिबोनाची से पता लगाएंगे। तो लेकिन हम लोगों को यहाँ पे पता लगाना ही नहीं है। हम लोगों को चार्ट पे अगर दिख गया कि ये हमारा एक इम्पल्स है, ये हमारा रिट्रेसमेंट है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे हमारा लग जाएगा कौन सा पैटर्न, शार्क पैटर्न का फर्स्ट रूल काम करेगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्या, थोड़े अच्छे से समझना, सारी चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना है। तो ये हमारा क्या हुआ। अब देखो, शार्क पैटर्न लगाने के लिए आपको यहाँ पे जो इतने सारी चीज़ मैंने दिखाया ना, ये आपको चाहिए बिना किसी रूल के हिसाब से। ओ एक्स एक्स से बस आपको चार्ट पे दिखना चाहिए, मतलब आपको एक इम्पल्स लेग ढूंढना चाहिए और आपको एक रिट्रेसमेंट लेग दिखना चाहिए, मतलब ओ एक्स एक्स से। यहाँ पे फिबोनाची का अभी तक मैंने कोई भी यूज़ नहीं किया, यहाँ तक फिबोनाची का कोई यूज़ है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्या, फिबोनाची का कोई रूल नहीं है। हम लोगों को बस चार्ट पे एक इम्पल्स लेग मिलना चाहिए। इम्पल्स लेग का नाम क्या होगा, ओ एक्स नाम होगा, और उसका जो रिट्रेसमेंट होगा वो हमारा एक्स ए होगा। वो कितना परसेंट भी हो चलेगा। अब कितना परसेंट भी हो चलेगा मतलब अगर ये मान लेते हैं कि ये यहाँ से नीचे की तरफ आया और यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया तो भी हमारा शार्क पैटर्न काम करेगा। अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ आ गया और यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो भी हमारा शार्क पैटर्न काम करेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ से नीचे की तरफ आ गया और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा तो भी हमारा शार्क पैटर्न काम करेगा। यहाँ पे फिबोनाची का कितना लेवल से, फिबोनाची का कौन सा लेवल है, इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चार्ट पे सबसे पहले हम लोगों को क्या ढूंढना है, एक इम्पल्स लेग ढूंढना है और उस इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट ढूंढना है। तो ये रहा हमारा एक इम्पल्स, इसका ये रहा हमारा रिट्रेसमेंट। ये कितना परसेंट है फिबोनाची से, ये हम लोगों को पता है, अभी नहीं लगाना है। जब आपको चार्ट पे ये चीज़ दिख जाएगा, एक इम्पल्स एक रिट्रेसमेंट, तो उसका नाम दे देना ओ एक्स एक्स है। जब हमारा एक्स ए कंप्लीट हो जाएगा ना, अब यहाँ से हमारा शार्क पैटर्न का रूल लगाना स्टार्ट होगा। तो शार्क पैटर्न के रूल पे जाते हैं। अब शार्क पैटर्न के हम लोग रूल पे आ गए। अब यहाँ पे देखो आपको ए भी दिख रहा है। अब ओ एक्स कंप्लीट हो गया, एक्स ए कंप्लीट हो गया। अब हमारा यहाँ पे मान लेते हैं ओ एक्स कंप्लीट, एक्स ए कंप्लीट। अब हमारा ए बी किस साइड होगा, नीचे की साइड होगा या ऊपर की साइड होगा। अगर ये हमारा इम्पल्स है तो इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड होने वाला है, मतलब यहाँ से मार्केट क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा।
अब ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा, ये हमारा होगा ए बी पॉइंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या हुआ, ए बी पॉइंट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि ए बी जो हमारा होना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू रूल कितना होना चाहिए, 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए, किस इम्पल्स का, एक्स ए का। तो ये रहा हमारा एक्स ए, इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड कितना होना चाहिए, 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लगाकर यहाँ पे चेक करें कि क्या कितने परसेंट से ये रिट्रेस होकर, यहाँ से मान लेते हैं अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ आया तो कितने परसेंट से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वापस से यहाँ पे आते हैं। अब ध्यान से देखना, ये हमारा क्या था, इम्पल्स लेग, ये हमारा था रिट्रेसमेंट लेग, और ये फिबोनाची के कितना परसेंट से रिट्रेस होकर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो हमारा ए बी है ना, ये हमारा रूल में आना चाहिए। ए बी कितना बोल रहा है, 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए एक्स ए का। तो ये रहा हमारा इम्पल्स लेग। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार फिबोनाची लगाकर देखते हैं कि मार्केट जो बी का पॉइंट बनाया है वो कितने परसेंट से नीचे की तरफ आया। तो हम लोग कैसे यहाँ पे पैटर्न फिबोनाची लगाएंगे, एक्स ए का बोल रहा था ना, आप यहाँ पे वापस से देखो, ये जो हमारा ए बी बोल रहा है 1.13 से लेकर 1.618, ये किस इम्पल्स का बोल रहा है, एक्स ए का बोल रहा है। हमारा एक्स ए कौन सा पॉइंट है, ये हमारा एक्स ए पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लगाएंगे और देखेंगे कि मार्केट किस लेवल को टच करके नीचे की तरफ आ रहा है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया और मार्केट किस लेवल को टच किया, 1.618 के लेवल को टच किया, ठीक है। और यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया। तो जैसे भी मार्केट हमारा 1.13 के लेवल को टच करके नीचे की तरफ आया, यहाँ पे हमारा शार्क पैटर्न का दूसरा रूल काम कर गया, मतलब ए बी हमारा काम कर गया। सबसे पहले हम लोग को क्या ढूंढना है, इम्पल्स लाइक ओ एक्स, ये हमारा एक्स है, यहाँ तक फिबोनाची का कोई यूज नहीं है। जब हमारा ए बी बनेगा तो वो 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए, क्योंकि आप रूल में देखो 1.13 भी बोल रहा है, ठीक है, 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए। तो 1.13 का लेवल आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, ये रहा हमारा 1.13 का लेवल। लेकिन जब आप इसको बाई डिफॉल्ट करोगे ना तो आपको 1.13 का लेवल यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो एक बार मैं आपको यहाँ से एक बार इसको डिलीट करके दिखाता हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान से देखो। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इस फिबोनाची को यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है। डिलीट नहीं करना है, इसका सेटिंग बाई डिफॉल्ट करना, ठीक है। मैंने बाई डिफॉल्ट किया और ओके दबाया, तो यहाँ पे आपको ना 88 दिख रहा होगा और ना यहाँ पे आपको 1.13 का लेवल दिख रहा होगा। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। तो मैं सेटिंग में जाता हूँ, सबसे पहले जिस लेवल का मुझे काम नहीं है उसको डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि 38 का काम नहीं है, इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी 61 का भी काम नहीं है, इसको डिलीट कर देता हूँ। 78 का भी काम नहीं है, डिलीट कर देता हूँ। अभी मुझे कौन सा लेवल चाहिए, 1.13 का लेवल चाहिए। तो 1.13, इस लेवल का कोई काम नहीं था तो उसको मैंने काट के 1.13 कर दिया। अब इस लेवल का भी मुझे कोई काम नहीं है तो इसको मैं कर देता हूँ 0.885। तो हमारा 0.885 और 1.618 का भी लेवल आ गया। देखो यहाँ पे आपका 88 का लेवल आ गया, ये वाला लेवल आपका 88 है और ये वाला लेवल जो आपका लाल ऐसा दिख रहा है ये आपका 1.13 का लेवल है, ठीक है। तो जब चार्ट पे आपको OX दिख गया, आपको XA दिख गया, इम्पल्स लेग कंप्लीट। अब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये अगर 88 को भी 1.13 को भी टच करके नीचे की तरफ आएगा तो हमारा पैटर्न काम करेगा, या 1.618 के लेवल को भी टच करके नीचे की तरफ आएगा तो हमारा पैटर्न काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे बोलता है क्या, 1.13 से लेकर 1.618 तक होना चाहिए। आप देख सो 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए XA का। ए बी हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। जब हमारा ए बी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मार्केट बनाएगा हमारा बी सी। तो ये हमारा रहा बी, ये हमारा नीचे के साइड बनने वाला सी पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा बी सी कितना होना चाहिए। अब देखो बी सी यहाँ पे बोलता है 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए, किस इम्पल्स का, ओ एक्स का। तो ये रहा हमारा ओ एक्स। अब ओ एक्स का कितना बोलता है, 1.13 से लेकर 0.88 से लेकर 1.13 का लेवल बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओ एक्स में फिबोनाची लगाएंगे। मैंने ओ के बॉटम से स्टार्ट किया, एक्स के टॉप तक ले गया और हम लोगों को जो बी सी बोल रहा है वो कितना होना चाहिए, 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों लेवल को हम लोग क्या करते हैं, एक बार मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मार्क करेंगे 0.88 के लेवल को, उसके बाद हम लोग मार्क करेंगे 1.13 के लेवल को। तो दोनों लेवल यहाँ पे मार्क हो गया। अब यहाँ पे जो ये हमारा जोन बना इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सल जोन। अब अगर ऊपर से प्राइस इस जोन के अंदर एंटर करता है तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे हमारा बनेगा सी पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, सी पॉइंट बनेगा। और हम लोग एंट्री शार्क पैटर्न में कहाँ पे करेंगे, एंट्री हम लोग करेंगे सी पॉइंट पे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखना। एंट्री हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग एंट्री सी पॉइंट पे कर रहे हैं और टारगेट हमारा क्या होगा, 0.5% ऑफ BC। तो ये रहा हमारा BC।
इस पूरे इम्पल्स का जो 50% होगा वो हमारा टारगेट होगा। तो इस फिबोनाची का अब यूज़ नहीं है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। और जो हमारा BC है उसमें हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची लगा देते हैं। तो ये रहा हमारा BC, और जो हमारा 50% का लेवल है ये हमारा होगा टारगेट। तो यहाँ पे हम लोग इस लेवल को मार्क कर देते हैं। अब जहाँ पे आपका ये वाला जोन एंटर हुआ, यहाँ पे आपको एंट्री करना है, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 0.5%। तो यहाँ पे हम लोगों को समझने वाली क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका AB से तो रूल स्टार्ट होता है, AB से पहले हमारा क्या है, OXX है। यहाँ पे फिबोनाची का कोई यूज़ नहीं है, बस हम लोगों को क्या करना है, एक इम्पल्स लेग और एक रिट्रेसमेंट लेग ढूंढना है। अब ये सेम चीज़ मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल देता हूँ चार्ट पे आपको, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। अभी देखोगे तो ये 1 वीक का चार्ट है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार शार्क पैटर्न लगाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ शार्क पैटर्न लगाकर, ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। सेम रूल्स हम लोगों को लगाना है। एक बार आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको रफली मैंने समझाया, सब लोगों को रफली समझ में आया? यस सर, यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, अभी और अच्छे से क्लियर होगा जब मैं आपको चार्ट पे आपको आज 2 एग्जांपल दिखाऊंगा। एक बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये प्रेस्टीज का चार्ट दिखा रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। तो चार्ट को देखने से पहले हम लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए, एक इम्पल्स चाहिए और उसका एक रिट्रेसमेंट चाहिए, जिसको हम लोग बोलेंगे OXX है। तो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये हमारा क्या है, OX का लेवल है, और ये हमारा क्या है, XA का लेवल है। ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज़? तो ये हमारा क्या हुआ, O लेवल, ये हमारा क्या हुआ O, ये हमारा हुआ X। तो OX हमारा क्या है, यहाँ पे इम्पल्स है, और हर एक इम्पल्स का क्या आता है, एक रिट्रेसमेंट आता है। तो OX कंप्लीट, ये हमारा क्या हुआ, XA हुआ। यहाँ पे हमारा XA भी सक्सेसफुली कंप्लीट, OX डन, XA डन, इम्पल्स रिट्रेसमेंट कंप्लीट। ये फिबोनाची के कौन से लेवल से रिट्रेस हो रहा है ना, ये हम लोगों को अभी यहाँ पे पता ही नहीं लगाना है, इसको आप छोड़ ही दो। बस आप एक इम्पल्स ढूंढो, एक सॉरी, एक रिट्रेसमेंट ढूंढो। तो OX, ये हमारा क्या हुआ, XA हुआ। जब हमारा ये चीज़ चार्ट पे आपको दिख जाए, जब आपका ये चीज़ कंप्लीट हो, तो उसके बाद आपको चाहिए क्या, AB चाहिए। तो अभी हम लोग रूल में देखेंगे कि AB कितना होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग वापस से जाते हैं। AB हमारा बोलता है 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए, किसका, XA का। तो XA कौन सा लेवल है, ये हमारा XA है। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, XA में फिबोनाची लगाएंगे, और ये जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए XA का, कितना होना चाहिए, 1.13 से लेकर 1.618। अभी हम लोग चेक करें कि ये मार्केट किस लेवल से नीचे की तरफ आया। चेक करने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लगा देंगे। मतलब X से लेकर A तक में फिबोनाची लगाएंगे। X से लेकर A तक में मैंने फिबोनाची लगाया। अब देखो मार्केट किस लेवल को टच करके नीचे की तरफ आया है। अभी जो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये जो हमारा B का लेवल बनने वाला है, तो AB हमारा कितना बोल रहा है, 1.13 से लेकर 1.618 ही बोल रहा है ना। अब ये जो रेड वाला लाइन है, ये कौन सा लेवल है, 1.13 का लेवल है। आप यहाँ पे देखो 1.13 का लेवल ही है ना। इसको मैं एक बार काम करता हूँ, राइट साइड कर देता हूँ ताकि आपको लेवल सही से दिखे। इसको मैं क्या करता हूँ, राइट साइड कर देता हूँ, वेट। ओके, अब देखो यहाँ पे 1.13 का लेवल आ गया। रूल क्या बोलता है, 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए XA का। मार्केट एग्जैक्टली इस लेवल को टच किया, मतलब ये हमारा AB भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू रूल। उसके बाद हमारा यहाँ से हमारा BC बनने वाला है। तो अभी हम लोग रूल देखेंगे कि हमारा BC कितना होना चाहिए। वापस हम लोग रूल पे आते हैं। BC बोल रहा है 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए, किस इम्पल्स का, OX का। तो ये रहा हमारा OX। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस फिबोनाची का काम नहीं है, इसको डिलीट कर देंगे। OX में अभी हम लोग यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, OX में फिबोनाची लगाता हूँ, और कितने परसेंट से ये रिट्रेस होना चाहिए, 0.88 से लेकर 1.13 के लेवल से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0.88 के लेवल को मार्क करेंगे। ये रहा आपका 0.88 का लेवल। जो हमारा X का बॉटम है उसको भी आपको क्या करना है, मार्क कर लेना है। और जो आपका 1.13 का लेवल है उसको भी आप क्या करो, मार्क करके रख लो। ठीक है, ये हमारा रहा 1.13 का लेवल, इसको भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्क कर देता हूँ। तीनों लेवल यहाँ पे मार्क। अब मैंने इस लेवल को, बीच वाले लेवल को क्यों मार्क किया, वो चीज़ आपको मैं एक बार बता देता हूँ। आप यहाँ से देखो, इस लेवल को मार्क करने का रीज़न ये था कि ये हमारा एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है ऊपर की साइड, तो ये हमारा कौन सा लेवल बना, C का लेवल बना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, C पॉइंट लिख देता हूँ। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे शार्क पैटर्न लगाया, OX कंप्लीट, XA कंप्लीट, AB कंप्लीट, BC कंप्लीट। अब जैसे 88 के पास आएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंट्री प्लान करेंगे। अब हम लोगों का फर्स्ट टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट जो हमारा BC है ना जो हमारा BC है ना, इसका जो 50% होगा वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, BC में एक बार फिबोनाची लगाते हैं और देखते हैं कि 50% का लेवल कहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सिंपल सा फिबोनाची लगाया, और हम लोगों का 50% का लेवल ये वाला है।
ठीक है, 50% के लेवल को मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया और मैं इस पर इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आपको एंट्री कहाँ पे करना है, 88 के लेवल पे एंट्री करना है, ये आपका होगा फर्स्ट टारगेट। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे इसको रफली समझा, ठीक है। अभी मैं आपको इसका टूल भी यूज करके दिखा देता हूँ। तो टूल कैसे यूज करना है आपको, यहाँ पे आपको जो है ना हार्मोनिक पैटर्न्स में शार्क पैटर्न का कोई एक अपना टूल नहीं मिलेगा। आप जो XABCD पैटर्न का यूज करते हो ना, इसी पैटर्न का यूज कर सकते हो। बस ध्यान देने वाली आपको बात ये है कि जो आपका इम्पल्स लेग होगा, यहाँ पे आपको XA दिखेगा, लेकिन आपको उसको कंसिडर क्या करना है, OX कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा OX, लिखा के तो आपका X आएगा, OX आएगा, लेकिन आप तो यहाँ पे शार्क पैटर्न लगा रहे हो ना, तो हमारा शार्क पैटर्न का फर्स्ट रूल क्या होता है, OX होता है, और OX के बाद हमारा क्या होता है, XA होता है। OX X है, यहाँ पे फिबोनाची का कोई यूज नहीं है, बस मार्केट ऊपर जाना चाहिए और नीचे आना चाहिए, फिर वहां से ऊपर की तरफ रिट्रेस होना चाहिए। लेकिन हमारा यहाँ पे AB जो होना चाहिए वो 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1.14 है, मतलब 1.13 के ऊपर है। तो हमारा यहाँ पे OX कंप्लीट, XA कंप्लीट, AB कंप्लीट। अब हमारा BC कितना होना चाहिए, 88 से लेकर 1.13 होना चाहिए। अभी देखो मैं इसको 88 पे रखा हूँ, एक्जैक्टली मार्केट 88 के लेवल को टच किया और यहाँ से ऊपर की तरफ रिट्रेस हो गया। कभी कभी क्या होगा कि मार्केट 88 के थोड़ा नीचे आएगा, इस लेवल को टच करके ऊपर की तरफ जाएगा, या कभी कभी क्या होगा कि मार्केट और नीचे आएगा और मैक्सिमम 1.13 तक जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। अगर इसके नीचे जा रहा तो वहां पे हमारा शार्क पैटर्न फेल हो सकता है। मैक्सिमम 1.13 होगा और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड में अपना एंट्री करेंगे। इस पूरे जोन में आप कहीं पे भी अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। और आपको जो फर्स्ट टारगेट होगा, ये हमारा जो BC होने वाला है, इसका फर्स्ट टारगेट 50% होगा, ठीक है। तो जो हमारा BC लेगा उसका जो 50% होगा वो आपका फर्स्ट टारगेट होगा। तो अब देखो जो 50% का लेवल है ये आपका फर्स्ट टारगेट है, आपने यहाँ पे एंट्री किया और मार्केट आपके फर्स्ट टारगेट को यहाँ पे हिट कर दिया। तो ये हमारा था शार्क पैटर्न और इसकी सबसे अच्छी एक्यूरेसी। अभी मैं इसका आपको एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होता है उसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारा एक्स का लेवल होता है ना, ये हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। अब अगर ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, या तो ये 88 के लेवल को टच करके फिबोनाची से रिवर्स हो सकता है, या थोड़ा सा और नीचे आएगा और जो हमारा नॉर्मल सपोर्ट है पास्ट प्राइस के हिसाब से इसको टच करके ऊपर की तरफ जाएगा। या अगर उसको स्टॉप लॉस हिट करना हो, यहाँ पे ध्यान से समझना, जितने भी लोग यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाई करके रखे होंगे सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस लेवल के नीचे होगा। मतलब ये जो हमारा प्रीवियस लो है इसके नीचे होता है। मार्केट नीचे की तरफ आता है 1.13 के लेवल को टच करेगा, सबका स्टॉप लॉस हिट होगा और आपको यहाँ पे एंट्री करना है जहाँ पे सब लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और यहाँ से आपका 50% का जो टारगेट है वो आपको मार्केट देगा। और मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको मोमेंटम के साथ आपको मूव मिलेगा, ऐसा नहीं कि मार्केट धीरे धीरे जाएगा, एक मोमेंटम के साथ यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा था शार्क पैटर्न। अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल और दिखाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी पे, ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। इसके पीछे सिंपल सा साइकोलॉजी है, ये हमारा सपोर्ट होता है। मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट के ऊपर से अगर घूम गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर मार्केट नहीं घूम पा रहा, नीचे की तरफ आ रहा, तो ये सबका स्टॉप लॉस हिट करेगा, यहाँ पे 1.13 के लेवल को टच करेगा और यहाँ से मार्केट क्या करेगा, ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं शार्क पैटर्न, ठीक है। आप अगर यहाँ पे नीचे की तरफ भी देखोगे तो आपको दो लेवल दिख रहे होंगे, 0.88 से लेकर 1.13, 0.88 से लेकर 1.13। ये दोनों लेवल क्या होते हैं, एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। आई होप अभी आपको शार्क पैटर्न के बेसिक्स कॉन्सेप्ट या मैक्सिमम चीज़ आपको समझ में आ गया हो कि हाँ इसको एग्जैक्टली किस तरीके से यूज करना होता है। यस सर। सब लोगों को समझ में आया, यस और नो? जी सर। क्लियर है कि नहीं, का कोई भी डाउट? यस सर क्लियर। ठीक है, ओके। अभी मैं इसका आप लोगों को एक बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। अब देखो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। सबसे पहला आपको शार्क पैटर्न लगाने के लिए क्या चाहिए, एक इम्पल्स चाहिए और उसका एक रिट्रेसमेंट चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक इम्पल्स कंसिडर करता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, एक इम्पल्स हुआ, इसका नीचे की तरफ ये क्या आया, एक रिट्रेसमेंट आया। अब यहाँ पे फिबोनाची के कितने परसेंट से ये रिट्रेस हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा इम्पल्स लेग को क्या नाम देता है, OX नाम देता है। तो ये आपका रहा O, ये रहा आपका X, OX कंप्लीट। जब हमारा OX कंप्लीट होता है उसके बाद हमारा क्या बनता है, XA बनता है। तो हमारा OX कंप्लीट इम्पल्स, इसका रिट्रेसमेंट X है, ये भी कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हमारा क्या होगा, AB। अब हम लोग रूल में देखेंगे कि AB कितना होना चाहिए। हम लोगों ने रूल में देखा था AB हमारा 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए XA का। तो ये हमारा XA है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लगाएंगे और देखेंगे कि मार्केट किस लेवल को टच करके नीचे की तरफ आया है।
अगर आप देखोगे तो ये जो रेड वाला लाइन है ना, ये 1.13 का लेवल है, मार्केट इसके ऊपर गया और 1.618 के नीचे ही, इसी के बीच से मार्केट रिवर्स होकर नीचे की तरफ आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये पैटर्न हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे बी और सी के पॉइंट को कंप्लीट कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे सी लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे बी होगा हमारा, मिस्टेक। ओ एक्स एक्स से ये हमारा क्या होगा, ए बी होगा। तो ए बी हमारा कितना होना चाहिए, हम लोगों ने रूल में देखा था, ए बी हमारा होना चाहिए 1.13 से लेकर 1.618। ठीक है, आप लोग वापस से रूल में देख लो, ए बी कितना होना चाहिए, 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए। जब हमारा ए बी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा चाहिए बी सी। अब हम लोग देखेंगे बी सी कितना होना चाहिए। बी सी बोलता है 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए ओ एक्स का। तो अभी हम लोग देखो ओ एक्स कौन सा है, इस फिबोनाची का यूज नहीं, इसको डिलीट कर दो। ओ एक्स हमारा ये वाला लेवल है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ओ एक्स में अपना फिबोनाची लगाएंगे। तो ये रहा हमारा ओ, ये रहा हमारा एक्स। जो हमारा 0.88 का लेवल है उसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा 0.88 का लेवल, इसको आप यहाँ पे मार्क कर लो। और जो आपका 1.13 का लेवल है आप उसको मार्क कर लो। ये रहा आपका 1.13 का लेवल, दोनों लेवल हम लोगों ने मार्क कर लिया। अब इस फिबोनाची को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और आपको मैं पहले ही बताया था कि जो आपका ओ का लेवल है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, उसको भी आपको मार्क करके रखना है। अब इस चार्ट पे ध्यान से देखो, ये हमारा बी कंप्लीट, अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, ये हमारा क्या है, सी का लेवल है। एग्जैक्टली मार्केट इस लेवल पे आया और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम लोग अगर अच्छे से प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि ए का लेवल है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। क्यों, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया, अब ये वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, देखो यहाँ पे आपने एंट्री किया और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाकर आपके टारगेट को हिट कर दिया। तो अभी मैं आपको रफली समझाया, अभी मैं आपको इसका टूल यूज करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको टूल क्या होगा, शार्क पैटर्न का कोई टूल नहीं मिलेगा, आपको सिंपल एक्सएबीसीडी पैटर्न यूज करना है। बट ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारा यहाँ पे एक्स ए है ना, ये हमारा ओ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा ए बी है ना, वो हमारा एक्स ए हो जाएगा। और जो हमारा यहाँ पे बी सी है, ये हमारा ओ एक्स एक्स से ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी के बाद ये हमारा बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 98, जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसको भी हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और इसका 88 के लेवल को मार्क करते हैं। तो जो हमारा 88 का लेवल है उसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर देते हैं। और आपको हमेशा 1.13 के लेवल को भी मार्क करके रखना है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। मार्केट जब कभी भी आपका स्टॉप लॉस हिट करे तो वहाँ पे आप अपने पोजीशन को काटो मत, आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, री एंट्री कर सकते हो, अगर मार्केट ने प्रॉपर पहले इस रूल को फॉलो किया है तो। अब आप यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट क्या हुआ, ये हमारा क्या है, ओ का लेवल है, ये आपका ओ हुआ, ये आपका एक्स हुआ, ओ एक्स कंप्लीट, ये हमारा क्या हुआ, एक्स ए हुआ, ओ एक्स एक्स से ये हमारा क्या हुआ, ए बी हुआ। ठीक है, ओ एक्स एक्स से ए बी, ये हमारा क्या हुआ, बी सी हुआ। जहाँ पे भी हमारा सी पॉइंट कंप्लीट हो रहा है इस जोन के अंदर, हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है वो क्या होता है, हमारा बी सी का जो टोटल 50% टारगेट होता है वो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होता है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी हमेशा साथ में लेके चलना है। तो आपको क्या करना है, ये जो हमारा ए का लेवल है ना, इसको एज अ सपोर्ट या फिर एज अ रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, यहाँ से एक बार मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, इस लेवल को मार्क करके रखो। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया होगा तो आपका फर्स्ट टारगेट ये वाला लेवल होगा। अगर यहाँ पे हम लोग मेजर करें कि प्राइस यहाँ से टोटल कितने पॉइंट ऊपर की तरफ गया, तो मार्केट यहाँ से लगभग 200 पॉइंट ऊपर की तरफ गया। पहले एक अच्छा खासा ट्रेंड के बाद एग्जैक्टली मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया और यहाँ से मार्केट 200 पॉइंट ऊपर की तरफ गया 2 कैंडल में, मतलब 5 मिनट में 100 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ गया। और अगले 5 मिनट नहीं, सॉरी 7.5 मिनट। ठीक है, तो अप्रोक्स मान लेते हैं, टोटल मान लेते हैं 15 मिनट में यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया एक कैंडल में। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक PRZ जोन बना देता हूँ, वेट। और PRZ जोन का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। अब यहाँ पे देखोगे तो टोटल हमारा टोटल टाइम कितना लगा, 30 मिनट लगा, क्योंकि एक कैंडल यहाँ पे 15 मिनट का है। ठीक है, मेरे से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एक कैंडल कितने मिनट का है, 15 मिनट का। तो टोटल यहाँ पे आपको कितने पॉइंट लगे, टोटल 30 मिनट लगे। 30 मिनट में मार्केट 100 पॉइंट ऊपर की तरफ गया। तो आप यहाँ पे इंट्राडे भी ट्रेड करोगे तो ये मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे कैंडल भी देखोगे तो 2 ही कैंडल, 4-5 कैंडल नहीं, कैसे धीरे 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 धीरे, जैसे आप यहाँ पे देखो ये पूरा साइडवेज रहा है। यहाँ पे मार्केट 200 पॉइंट मूव करने के बाद मार्केट यहाँ पे पूरा साइडवेज रहा है, एक ही रेंज के अंदर फंसा रह गया। लेकिन स्टार्टिंग जैसे गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, यहाँ से मार्केट डायरेक्ट 200 पॉइंट ऊपर की तरफ गया फर्स्ट स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट के आवर में ही।
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे शार्क पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब कभी भी मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है ना, तो ये सपोर्ट से ही घूमता है। तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे हमारा एक 88 का लेवल है जो फिबोनाची के हिसाब से सपोर्ट होता है, और जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट है ना, जो हमारा एक्स का लेवल है, यहाँ पे भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके रखना है। ये दोनों हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर मान लेते हैं मार्केट सपोर्ट से नहीं नीचे की तरफ आ रहा है, स्टॉप लॉस हिट करना है, तो आपको स्टॉप लॉस हमेशा इस लेवल के नीचे रखना है। मतलब 1.13 के नीचे आपको क्या करना है, कहीं पे अपना स्टॉप लॉस लगाना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको एंट्री करना है। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा इस पूरे इम्पल्स का जो 50% है। और जो आपका बी का लेवल है इसको भी आप लोग मार्क करके रखना है, क्योंकि वो भी हमारा एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। ठीक है। यहाँ पे टोटल टाइम कितना लगे, 30 मिनट लगे, क्योंकि एक कैंडल 15 मिनट का, तो 2 कैंडल में हमारा 30 मिनट लगेगा। तो ये हमारा था शार्क पैटर्न। इसको लगाने की थोड़ा सा अलग तरीके हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे अच्छे तरीके से तो आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आने लगेगी। आपको बस ध्यान क्या रखना है, इम्पल्स लेग ध्यान रखना है। OX एक्स है, ये हमारा इम्पल्स और रिट्रेसमेंट है। ठीक है। अगर आप इसके फोटो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये हमारा क्या है, OX एक्स है, ये हमारा इम्पल्स रिट्रेसमेंट। AB 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए। BC हमारा 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए। जहाँ पे हमारा C का लेवल बन रहा है वहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं। ये हमारा OX एक्स है, OX एक्स है, AB BC, जहाँ पे भी हमारा C पॉइंट आ रहा है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो ये हमारा था शार्क पैटर्न का रूल। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। टारगेट आपको बस ध्यान रखना 0.5% होगा BC, और जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो हमेशा 1.13 के लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि मार्केट अगर स्टॉप लॉस हिट करने भी आएगा तो यहीं तक आएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। अगर इसके नीचे जा रहा है तो वहाँ पे हम लोग का हायर चांसेस है क्या, कि हमारा पैटर्न फेल हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। तो ये हमारा हार्मोनिक पैटर्न का जो सबसे आखिरी पैटर्न बचा था, शार्क पैटर्न, ये भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो टोटल 7 पैटर्न्स थे, मैंने आपको सातों पैटर्न्स बता दिए। अब आप लोगों को करना क्या है कि इसका प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट 88 से रिवर्स हो गया, और इस जगह पे अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट एक्जैक्टली थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, और पास्ट प्राइस के हिसाब से यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हुआ। तो ये हमारा था पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 9 के नाम से। हार्मोनिक पैटर्न्स जो था वो भी हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। सातों पैटर्न्स मैंने आप लोगों को बता दिए। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। सर में बहुत दर्द हो रहा है आज। समझ में आया आप लोगों को? यस सर, यस सर। यस सर, समझ में आया सर। सर म्यूट कर लो यार प्लीज़, सब लोग म्यूट कर लो पहले। सर क्या हम ऑल पैटर्न्स ऑल टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा बॉस। किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। बस आपको इम्पल्स रिट्रेसमेंट ढूंढना है और फिबोनाची के लेवल्स को फॉलो करना है, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। और किन का डाउट था? सर मैं ये पूछ रहा था, स्टॉप लॉस बढ़ा नहीं थे इसमें 88 से लेके 1.13? नहीं, आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। मैक्सिमम टाइम मार्केट 88 से भी रिवर्स हो जाता है, तो आपको टारगेट भी यहाँ पे उसी हिसाब से मिलता है ना। आपका 50% टारगेट है। अगर आपका तो स्टॉप मान लीजिए हमने 88 पे जो है एंट्री कर ली, क्योंकि आप कह रहे हो मोमेंटम में आएगा, तो वो पहली कैंडल जो है कम से कम भी 30-40 पॉइंट या 50 पॉइंट की बनेगी, तो एकदम मोमेंटम में आएगा। तो वहाँ पे या ऐसा हो जाए कि वहाँ पे 88 की एंट्री कर ले और वो एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाए वहाँ पे, पर वो वहाँ से जो है दोबारा से रिवर्स होके सर 1.13 तक आ जाए स्टॉप लॉस हिट करने। तो आपका स्टॉप लॉस तो 1.13 के नीचे होगा ना सर। तो वो तो ठीक है, पर उस तक तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा ना फिर। नहीं बना कम होगा से कम बॉस। अब देखो चार्ट देखो आप वापस से, स्टॉप लॉस आपका बड़ा होगा तो उस हिसाब से आपका टारगेट भी उसी हिसाब से मिलेगा। और मैक्सिमम टाइम जब आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे ना, तो ज़रूरी नहीं कि 88 को टच किया और वहीं पे हम लोग ट्रेड में तुरंत एंट्री कर लेंगे। वहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, थोड़ा सा पेशेंस बना के बैठे रहना होगा। मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। जब कभी भी आपको शार्क पैटर्न देखने को मिलेगा ना, जब आप इसको चार्ट पे यूज़ करोगे, तो मार्केट 88 से नीचे आता है और प्रीवियस जो हमारा सपोर्ट होता है ना आसपास, उसके पास से रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, होगा 1-2 बार होगा, मैक्सिमम टाइम नहीं होता है। 88 को टच किया, उसके नीचे आया ही नहीं, 88 से ही डायरेक्ट रिवर्स हो गया। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट 88 से नीचे आया ही नहीं है, 88 को टच किया और यहीं से रिवर्स हो गया। तो इस पूरे इम्पल्स का हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो कितना परसेंट का होगा, 50% का टारगेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा BC है इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची लगा देते हैं एक बार, और 50% का क्या टारगेट है उसको मार्क कर देते हैं।
ये रहा हमारा 50% का टारगेट, ठीक है। अब इस फिबोनाची को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अगर आपने यहाँ पे एंट्री भी किया होगा तो आपका स्टॉप लॉस इस जगह पे होगा और आपका ये फर्स्ट टारगेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा कितने पॉइंट का यहाँ पे टारगेट हो रहा है, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लिया और आपका यहाँ पे टारगेट कितने पॉइंट का बन रहा है, 60 पॉइंट का, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कितने पॉइंट का बन रहा है, 28 पॉइंट का। मान लेते हैं 30 पॉइंट का आपका टारगेट है और आपको टोटल 60 पॉइंट का टारगेट है, तो 1:2 का रेशियो यहाँ पे मार्केट प्रॉपर फॉलो करेगा और मैक्सिमम टाइम आपका इतना ही होगा, ठीक है। और ये जो आपको टारगेट मिलेगा ना, मोमेंटम के साथ मिलेगा। अगर ये 88 के नीचे आ गया, इस लेवल को टच किया, तो आपका और स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, या मार्केट स्टॉप लॉस हिट करने और नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पे, तो आपको एक्जैक्टली इस जगह पे पोजीशन काटना नहीं है। आपको इस जगह पे छोटा सा एकदम 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे आपको एंट्री करना है। बहुत छोटा सा रिस्क होगा और बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा आपका शार्क पैटर्न जब कभी भी मार्केट बनता है तो। अगर 88 से रिवर्स हो रहा है, ठीक है, आपका यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा है, मतलब आपका 1:2 का रेशियो मिलता है। लेकिन अगर मार्केट मान लेते हैं, जैसे अगर बैंक निफ्टी की हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से मार्केट कितने पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस दिया है, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका मार्केट नीचे, फिबोनाची क्यों ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे हम लोग लॉन्ग पोजीशन को लेते हैं एक बार। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों का जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो कितने पॉइंट का बन रहा है वो देखते हैं। आपका टारगेट टोटल कितने पॉइंट का है, 200 पॉइंट का। और यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा ये लगभग 60 लगभग पॉइंट आपका, का है। नहीं 50 पॉइंट का होगा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है और टारगेट 200 पॉइंट का है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। अगर मान लेते हैं मार्केट और नीचे की तरफ आ गया और इस जगह पे आया, मतलब 1.13 के लेवल पे, तो आपको इस जगह पे ही एंट्री करना और स्टॉप लॉस बस इसके थोड़ा सा नीचे की तरफ लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 24-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट आपका सेम रहेगा, टारगेट में कोई अलग चेंजेस नहीं होगा। इस पूरे इम्पल्स का 50% जो है वही आपका टारगेट होने वाला है। तो जरूरी नहीं है, आप अगर 88 पे भी एंट्री करोगे तो वहाँ पे भी आपको 1:2 का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। जी ओके सर, हार्मोनिक पैटर्न लगाने के लिए पूरा पैटर्न बनना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल, बिना पैटर्न अगर कंप्लीट नहीं हो रहा, जब तक हमारा डी लेवल कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते कि वो हमारा हार्मोनिक पैटर्न कंप्लीट हो गया। डी लेवल कंप्लीट होना कंपलसरी है, हम लोगों को एंट्री डी पे ही करना है, शार्क पैटर्न पे सी पे करना है। लेकिन अगर देखोगे तो बाकी जितने भी पैटर्न्स हैं वहाँ पे हमारा डी लेवल जो भी आएगा वहाँ पे हम लोग एंट्री करना है, और जो हमारा टारगेट होगा उस पैटर्न के हिसाब से उस टारगेट तक वेट करना है। अगर एक्स ए बन गया, ए बी बन गया, बी सी बन गया, तो सी पे हम लोगों को एंट्री नहीं करना है, एंट्री हम लोगों को डी पे ही करना है। पैटर्न कंप्लीट होने का आप लोगों को वेट करना है। यही मिस्टेक सब लोग कर रहे हैं ग्रुप में, जो भी चार्ट्स भेजते हैं वहाँ पे। ग्रुप में तो चार्ट कोई भेजता नहीं, मेरे को पर्सनली भेज देते हैं। आप लोगों को बोलता हूँ ग्रुप में भेजा करो, तो आप लोग ग्रुप में भेजो चार्ट। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को पैटर्न्स को कंप्लीट होने का पूरा वेट करना है, मतलब डी लेवल कंप्लीट होगा तभी कंसिडर करो कि हाँ यहाँ पे ये पैटर्न लगने वाला है या फिर ये पैटर्न लगा है। अगर पहले ही समझ गया और एक ही पैटर्न पे डिपेंड हो तो मार्केट डी लेवल बनाएगा नहीं, सी से ही रिवर्स हो जाएगा, इधर थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, या थोड़ा सा दूसरा प्राइस एक्शन बनाएगा। और आप एक ही पैटर्न के इंतजार में बैठे हुए हो, वहाँ पे कोई दूसरा पैटर्न लग गया, उसके हिसाब से एंट्री भी आ गया और उसका टारगेट भी आ गया। तो हमेशा फिबोनाची लगाकर हर एक इम्पल्स में चेक करते रहो कि हाँ यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है। किसी एक पैटर्न पे टोटली डिपेंड हो कि अगर शार्क पैटर्न का 2 रूल फॉलो किया है तो तीसरा रूल भी शार्क पैटर्न का ही फॉलो करेगा, कर सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे नहीं फॉलो कर रहा तो दूसरा पैटर्न आकर देखो इम्पल्स रिट्रेसमेंट में कि क्या वहाँ पे कोई दूसरा पैटर्न तो नहीं लग रहा। ये सारी चीज़ें चेक करते रहना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, और कोई डाउट आप लोगों का? और कोई डाउट किन्हीं का भी? सर। जी सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो कोई भी जो है बंदे को कोई भी पैटर्न लगाना नहीं आता, उसको सिर्फ बेसिक नॉलेज है, सिर्फ जो है स्पोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह लगा ले और जो है आपकी ट्रेड लाइन वगैरह, तो वो चार्ट को कैसे रीड करेगा? सिंपल, आपको मैंने बताया था ना, सिंपल आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी फॉलो करके ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हार्मोनिक में आपको क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास ही बनता है। अगर आप इस पैटर्न पे थोड़े से ध्यान से देखोगे ना, तो जो हमारा रिवर्सल पॉइंट आता है ना वो हमारा सपोर्ट के पास आता है। तो अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हो, मान लो कि मैं इस फिबोनाची को यहाँ से डिलीट करता हूँ, मैं इस जोन को भी यहाँ से डिलीट करता हूँ, पीआरजी जोन को, अब यहाँ पे हार्मोनिक का कोई यूज़ नहीं हो, मान लो हार्मोनिक के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, अब इसको भी मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इस लेवल को भी मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, सारी चीज़ें मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ।
अब मान लो आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहे हो, अगर यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर गया वापस नीचे गया तो आप बोल सकते हो कि यहाँ से भी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप यहाँ पे ऊपर का ही ट्रेड में एंट्री करोगे। तो ये तो सिंपल रहा आपका पहला कन्फर्मेशन। लेकिन जब आप यहाँ पे फिबोनाची को भी यूज़ कर रहे हो, हार्मोनिक पैटर्न को भी यूज़ कर रहे हो, तो हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से भी आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, एक रिवर्सल पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक डबल कन्फर्मेशन मिल रहा है कि यार यहाँ पे एक डी पॉइंट भी आ रहा है हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से, जो हम लोगों को रिवर्सल का ट्रेड प्लान करने के लिए बोल रहा है, और प्लस प्राइस सेक्शन के हिसाब से भी यहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल है। तो यहाँ पे आपको डबल कन्फर्मेशन मिलेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। और जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाओगे तो आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर पाओगे। ये प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है, आपको क्या एक तरीके से डबल कन्फर्मेशन मिलता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी फॉलो कर रहे हो उस तरीके से भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर साथ में हार्मोनिक को भी ले लिया, फिबोनाची के लेवल्स को भी ले लिया, तो उससे आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी धीरे धीरे। पहले सिर्फ मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता था, लेकिन फिर यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज करने से क्या फायदा होता है कि आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है धीरे धीरे। ठीक है सर, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बहुत बार जो है मार्केट ट्रैप कर जाती है। इसलिए कह रहा हूँ ना, जैसे कि अभी मान लेते हैं कि अगर आप सिर्फ सपोर्ट को फॉलो करोगे इस जगह पे, मान लो इस पीआरजेड जोन को एक बार मैं डिलीट करता हूँ, अगर आप सिर्फ सपोर्ट को फॉलो करोगे तो अभी तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि मार्केट इसके नीचे आएगा और यहाँ पे आपने ट्रेड प्लान कर लिया था, यहाँ पे आपने बाइंग कर लिया था, तो आपका स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे ही है, और आपका नहीं 99% लोगों का स्टॉप लॉस प्रीवियस लो के नीचे ही होता है। मार्केट नीचे आता है, स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करता है और फिर यहाँ से मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट सिर्फ 1% कमा पाते हैं, बाकी के 99% लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट हिट कर देता है। लेकिन ये जो हमारा शार्प पैटर्न है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होता है उसको समझो। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है कि ये हमारा इस लेवल तक होता है 1.13 तक, तो जब मार्केट नीचे आएगा ना, जब सबका स्टॉप लॉस हिट हो रहा होगा इस जगह पे, तो आपको यहाँ पे एंट्री करना है, और जैसे आपने एंट्री किया यहाँ पे आपको एक मोमेंटम मिलेगा, और जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो मार्केट मोमेंटम के साथ ही ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो मार्केट लगातार ऊपर की तरफ गया, अभी तो मार्केट बिना स्टॉप लॉस हिट किए हुए ऊपर की तरफ गया, लेकिन देखना जब कभी भी शार्क पैटर्न बनेगा और ये नीचे की तरफ आएगा तो एक मोमेंटम मिलेगा, बहुत स्पीड में ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक तरीके से आपको डबल कन्फर्मेशन मिलता है, और यहाँ पे आप ट्रैप होने से बचोगे अगर शार्क पैटर्न को या फिर हार्मोनिक पैटर्न को यूज कर रहे हो साथ में। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ हार्मोनिक को लेकर चलोगे तो ट्रैप होने से भी बचोगे। ठीक है, क्लियर हुआ अभी आपको ये चीज़ें? जी ठीक है, और कोई डाउट किन्हीं का? सर वो मेरा एक तो ठीक है, हाँ, आपका ये था कि आपने जो बैंक निफ्टी पे आज पैटर्न लगाया हुआ था, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, और आपका जो था म्यूट कर लो आप। आपने यहाँ पे जो पैटर्न लगाया था ना वो इस तरीके से लगाया हुआ था, ये आपका था इम्पल्स, ये आपका था रिट्रेसमेंट, फिर ये हमारा था 1.13, और यहाँ आपका था 1.27 का लेवल। ठीक है, और यहाँ पे हमारा अभी कोई पैटर्न नहीं लग रहा, आप यहाँ पे सिर्फ पहले क्या करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करके रखो। आप देखो ये हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, ये हमारा क्या है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, इस लेवल को आप यहाँ पे क्या करो, मार्क करके रखो। ये हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, मार्केट इसका ब्रेकआउट किया, मतलब गैप अप ओपन हुआ, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे आपने जो पैटर्न लगाया था वो पैटर्न गलत था। अब देखोगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ क्यों गया, आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि जो हमारा ये हमारा एक इम्पल्स है, ये हमारा क्या है, यहाँ से मार्केट जो ऊपर की तरफ गया ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, इसका नीचे की तरफ क्या आया, रिट्रेसमेंट आया। तो अगर हम लोग यहाँ पे फिबोनाची को एक बार लगा के चेक करेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, एक बार मैं यहाँ से फिबोनाची को लेता हूँ, फिब रिट्रेसमेंट लिया, हम लोगों का इम्पल्स कौन सा था, ये हमारा इम्पल्स था, ये रहा हमारा इम्पल्स, और ये हमारा रहा 50% का लेवल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 60% के लेवल को एक बार ऑन करते हैं, तो 0.618 के लेवल को ऑन कर लिया। जो हमारा 50% का लेवल है मैं उस पर रख देता हूँ एक बार इसको, ये रहा हमारा 50% का लेवल, ये रहा हमारा 60% का लेवल। ठीक है, और फिबोनाची को अब यहाँ डिलीट कर देता हूँ। अब देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये हमारा इम्पल्स, ये हमारा रिट्रेसमेंट, और ये जो 50 से लेकर 60 के बीच का जोन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से कोई बता दो। गोल्डन जोन सर, गोल्डन जोन। परफेक्ट, तो ये गोल्डन जोन के अंदर जैसे प्राइस एंटर करेगा फिर यहाँ से ये रिवर्स कर जाएगा, जैसे प्राइस इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, यहाँ से एक मोमेंटम के साथ प्राइस ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे देखो तो मार्केट इस जगह पे क्लोजिंग दिया था, अब देखो मार्केट लगातार नीचे की तरफ गिर रहा था। तो मैं आपको हमेशा बताया था ना कि जब कभी ये मार्केट गिर रहा हो या फिर ऊपर की तरफ जा रहा हो तो वो एक इम्पल्स होता है, और उस इम्पल्स का करेक्शन आना जरूरी होता है। जैसे मार्केट पहले लगातार गिरा तो ये हमारा क्या था, एक छोटा सा करेक्शन था, फिर मार्केट यहाँ पे एक नया करेक्शन है, अब यहाँ पे फिर अगेन बायर एक्टिव हो गया, फिर यहाँ से मार्केट बाइंग करके ऊपर की तरफ ले गया। अब अगर ये यहाँ से मान लेते हैं ऊपर की तरफ गया, अब यहाँ से ऊपर की तरफ गया, अब अगर ये वापस नीचे की तरफ आता है तो अभी हम लोगों का एक नया इम्पल्स है, लेकिन अब ये हमारा क्या है, एक नया इम्पल्स बना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इम्पल्स है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा इम्पल्स कंप्लीट। अब अगर यहाँ से मान लेते हैं मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है,
यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हमारा 50% का लेवल हुआ और ये हमारा 60% का लेवल हुआ। इस जोन के अंदर प्राइस इंटर करेगा और फिर अगेन यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखोगे तो पास्ट प्राइस के हिसाब से भी ये आपका एक तरीके से सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि देखो तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी देर बिताया था और यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ पे देखो तो मार्केट थोड़ा देर रुका, जैसे इसका ब्रेकआउट एक मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ गया, तो ये आपका एक सपोर्ट काम करेगा। जैसे मार्केट नीचे की तरफ आएगा, इस जोन के अंदर एंटर करेगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मान लेते कल मार्केट फ्लैट खुलता है, थोड़ा नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पे हम लोग को अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। या अगर थोड़ा सा गैप डाउन भी खुलता है, इस जगह पे अगर मान लेते हैं गैप डाउन खुलता है, इस जगह पे अगर मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन खुलता है और नीचे की तरफ आता है, तो इस जोन से फिर अगेन प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आप गोल्डन जोन को भी फॉलो कर सकते हो, साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी फॉलो कर सकते हो, सारी चीज़ें फॉलो करके आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। सारी चीज़ें बोले तो सिर्फ प्राइस एक्शन, इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं यूज़ करना है, सिंपल फिबोनाची और सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेना है। यहाँ पे मैं देखा अभी ट्रेड में नहीं कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, टाइम नहीं मिलता मुझे, दिन में दूसरे काम में मैं भी बिजी हूँ, तो इसमें मैं टाइम जब मिला मुझे फ़ोन देखा तो मैं आपको चार्ट, क्योंकि मैं ग्रुप में देख रहा था काफ़ी लोग कुछ कुछ डिस्कशन कर रहे थे। चार्ट को सिंपल रखो, मार्केट उतना टफ नहीं होता, अगर आप ये सारी चीज़ें समझ जाओगे ना तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस फिबोनाची और हार्मोनिक को ही फॉलो करो, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आप लोगों को सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मन है तो आप सीख सकते हो, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इतना ही चीज़ें सीखो और इसी चीज़ की प्रैक्टिस करो, ठीक है। 10 चीज़ सीख कर 10 चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे, कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है। जी बताइए। सर लेकिन तो वहाँ से तो बैट पैटर्न का रूल तो लागू हो रहा था ना। आप बैट तो पैटर्न के रूल को पढ़ो पहले, बैट पैटर्न का रूल क्या बोलता है। एक्स से हमारा इम्पल्स लेग होता है, ए भी हमारा 38 से लेकर 50% होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे माने, एक सेकेंड, इधर बात करें, एक सेकेंड गाइस, ठीक है। हाँ, बैट पैटर्न के रूल की अगर आप बात करोगे तो बैट पैटर्न का हमारा क्या रूल है कि जो हमारा एक्स है ना वो हमारा इम्पल्स लेग होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, इम्पल्स लेग है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा ए बी जो हमारा होना चाहिए वो 38 से लेकर 50 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा मान लेते हैं कि ये हमारे रूल को मार्केट फॉलो कर रहा है, लेकिन जब हमारा ए बी कंप्लीट होता है, जो हमारा बी सी होना चाहिए ना वो 38 से लेकर 88 ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप रूल में देखोगे तो जो हमारा बी सी होता है वो 38 से लेकर 88 होना चाहिए, लेकिन जो हमारा यहाँ पे बी सी है ना, ये जो हमारा ऊपर की तरफ गया, ये एग्जैक्टली 1.38 1.414 के पास चला गया। तो यहाँ पे ये पैटर्न हमारा काम ही नहीं करेगा, क्योंकि बैट पैटर्न के रूल के अगेंस्ट चला गया, ठीक है। क्लियर हुआ अभी आपको। बैट पैटर्न के रूल्स को आप अच्छे से पहले देखो कि बैट पैटर्न का एग्जैक्टली रूल क्या है, रूल के हिसाब से चलना है आपको। रूल के अगर गलत रूल देखोगे, गलत रूल को फॉलो करोगे तो पैटर्न गलत लगेगा, उसके हिसाब से फिर आपका एंट्री भी गलत होगा। शार्प, सर शार्प पैटर्न बन रहा है यहाँ पे अभी जो। हाँ, यहाँ पे शार्क पैटर्न बन सकता है, शार्क पैटर्न यहाँ पे बन सकता है। ये रहा आपका ओ एक्स का लेवल, ये रहा आपका एक्स है, ये आपका जो आपका की तरफ ये 1.13 से लेकर 1.618 तक होगा, ये कहीं पे भी होगा चलेगा, और ये मैक्सिमम हमारा 1.13 लेवल तक चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे ये 1.13 से थोड़ा सा नीचे आ गया, 1.12 1.13, ठीक है, ये एक्जैक्टली 1.13 हुआ। आपको मैंने शार्क पैटर्न बताने से पहले आपको एक चीज़ और बताया था पहले भी, कि जो भी हमारा पी आर जेड जोन बनता है वहाँ पे आप लोगों को क्या करना होता है कि एक ये बनाना होता है 1.13। अब इस लेवल को मैं एक्जैक्टली 1.13 पे रखता हूँ, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाके आपके स्टॉप लॉस को हिट किया है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करोगे ना तो यहाँ पे आपका मार्केट स्टॉप लॉस हिट किया, तो आप मुझे कोई भी बंदा बताओ कि यहाँ पे मार्केट स्टॉप लॉस हिट क्यों किया है। और ये चीज़ मैं पहले आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, किसी को पता है, किसी को भी पता है ये चीज़ें। नो सर। नहीं सर। यहाँ पे मार्केट क्यों स्टॉप लॉस हिट किया, किसी को नहीं पता है। नहीं सर। सर एक बताइए बताइए। सर एक वो क्या, सर जिन्होंने कॉल की पोजीशन ली होगी उनके स्टॉप लॉस है वहाँ पर। स्टॉप लॉस है वो तो चीज़ें क्लियर है, बट मार्केट नीचे जाकर स्टॉप लॉस हिट क्यों किया, इसका रीज़न मैं बताया हूँ आप लोगों को पहले हार्मोनिक पैटर्न बताने के टाइम। आपको याद नहीं है ये चीज़ें। आप इस चार्ट को ध्यान से देखो, जो हमारा पी आर जेड जोन बना है ना, यहाँ पे मैं पी आर जेड जोन भी बनाता हूँ पहले तो। ये आपका क्या है, पी आर जेड जोन का लेवल है। इसमें सर एक बेरिश कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंट था यहाँ पे मार्केट में।
अगर ये आपका पीआरजेड जोन है तो मैं आपको पहले बताया था कि पीआरजेड जोन के अंदर एक लॉन्ग रेंज कैंडल स्टिक नहीं बनना चाहिए, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल नहीं बनना चाहिए। देखोगे तो यहाँ पे ये जो कैंडल बना ना, ये पूरे पीआरजेड जोन को मतलब ब्रेक करके नीचे की तरफ जाकर क्लोजिंग दिया। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये ठीक है, नो डाउट, अच्छी बात है, स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट हिट किया है। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे आपको ट्रेड में एंट्री करना ही नहीं है जब तक आपको पीआरजेड से रिजेक्शन न दिखे। ठीक है, पहले भी मैं क्या करता था, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये आपको इतना एक्सपीरियंस मैं आपको दे रहा हूँ, कोई नहीं देने वाला बॉस। यहाँ पे पहले मैं एंट्री कर लेता था आंख बंद करके, लेकिन यहाँ पे मैं जब कैंडल स्टिक को भी फॉलो करना स्टार्ट किया ना, तो जब भी देखता था मैं, ये चीज़ आप देखना, कोई भी चार्ट खोलो, आप कोई भी चार्ट खोलो, कोई भी हार्मोनिक पैटर्न लगाओ सातों में, जहाँ कहीं भी पीआरजेड जोन के अंदर ऐसा कैंडल बना होगा ना, 10 में से 8 बार मार्केट क्या होगा ना, यहाँ से नीचे जाएगा या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। पीआरजेड जोन के अंदर ऐसा कैंडल चाहिए ही नहीं। पीआरजेड जोन के अंदर चाहिए रिजेक्शन कैंडल, बॉटम से उसको रिजेक्शन मिलना चाहिए, या फिर नीचे से वहाँ पे बाइंग आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, इसको मैं डिलीट करता हूँ, तो ये आपका जो अगर पीआरजेड जोन कैंडल है ना, 0.88 से लेकर 1 पॉइंट, इसके बीच में देखो तो मार्केट तो 88 के नीचे आया ही नहीं, लेकिन जैसे यहाँ पे फिर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर की तरफ आ गया, तो मतलब समझ में आया कि यहाँ पे बायर है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक लॉन्ग रेंज कैंडल स्टिक दिखा पीआरजेड जोन के अंदर, तो यहाँ पे समझ जाना है कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और ये मेरा काफ़ी टाइम स्टॉप लॉस हिट किया, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने आपको बताया था ना कि हार्मोनिक पैटर्न कब कब फेल कर सकता है। पहला कंडीशन, हाई इम्पैक्ट ग्लोबल न्यूज़ होगा तो हमारा पैटर्न काम नहीं करेगा। कोई भी अगर पॉजिटिव हो निगेटिव हो न्यूज़ आने वाला है, उसके बाद मार्केट का डायरेक्शन वन साइडेड मूव हो जाता है, इधर अप साइड और डाउन साइड, तो वहाँ पे हमारा हार्मोनिक पैटर्न फेल हो जाता है। तीसरा रूल मैंने आप लोगों को बताया था कि पीआरजेड जोन के अंदर एक लॉन्ग रेंज कैंडल स्टिक नहीं बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक लॉन्ग रेंज कैंडल स्टिक बना, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग को बॉटम से रिजेक्शन चाहिए, इसलिए यहाँ पे आपका मार्केट स्टॉप लॉस हिट किया। यहाँ पे शार्क पैटर्न बना है, बट यहाँ पे आपको एंट्री ही नहीं बना है, मतलब एंट्री अकॉर्डिंग टू रूल आपका बना ही नहीं है। एंट्री कब बनेगा, जब यहाँ पे आपको कोई बुलिश कैंडल दिखेगा तब। लेकिन अगर आप शार्क पैटर्न को यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हो, यहाँ पे अगर मान लेते हैं शार्क पैटर्न आपको समझ में नहीं आया, या शार्क पैटर्न समझ में आया लेकिन आपका शार्क पैटर्न के हिसाब से एंट्री नहीं बना, तो आपको हम पहले भी बताया है कि आपको साथ साथ में क्या करना है ना, गोल्डन जोन को भी साथ में लेके चलना है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इस पूरे इम्पल्स में फिबोनाची लगाया था, आप देखो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इस पूरे इम्पल्स में फिबोनाची लगाया था, तो ये हमारा 50 से लेकर 60 के बीच का मार्केट एक्जैक्टली 61% के लेवल को टच किया। आप यहाँ पे आंख बंद करके एंट्री करो, इसके नीचे 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ, आपको मोमेंटम के साथ यहाँ पे मिलेगा। अब ये चीज़ प्रैक्टिस करोगे तभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। इसका आप इतना प्रैक्टिस क्यों, तभी मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आई कि हाँ कहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न फेल करता है और कहाँ पे ये अच्छा वर्क करता है। तो यहाँ पे फेल क्यों किया, फेल किया इसलिए क्योंकि ये हमारा पीआरजे जोन के अंदर एक लॉन्ग रेंज कैंडल स्टिक बना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अगर आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करोगे तब। लेकिन मैं आपको पहले भी बताया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एंट्री नहीं करना है आपको जब तक पीआरजे जोन से रिजेक्शन नहीं मिले, क्योंकि ये गलती करके मैं भी लॉस किया हूँ, तो अब जरूरी नहीं कि ये सेम गलती करके आप भी लॉस करोगे। ठीक है, दूसरों की गलती से भी सीखना इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है अभी आपको ये चीज़ें? सर पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको समझ में आया? जी, ठीक है, आप पूछिए। मैं पूछ रहा हूँ सर, अभी तो ये स्टॉप लॉस हिट कर दिया इसने, क्योंकि एक लॉन्ग बेरिश कैंडल बनी थी इसमें लॉन्ग रेंज पर। अब ये जो पीआरजेड जोन है, अब यहाँ से मार्केट दोबारा से रिट्रेस करके पीआरजेड जोन में एंटर करती है, तो एंट्री ले सकते हैं ना? नहीं 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 लेना है, उसकी गारंटी नहीं होती कि वो वापस से रिवर्स करेगा या नहीं करेगा। थोड़ा सा मार्केट हो सकता है ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है, मार्केट क्या करता है, जब किसी भी लेवल को मार्केट एक स्ट्रॉन्ग तरीके से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, वो पुट का ट्रेड करेंगे, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है, उनका एसएल हिट करना है और उनका स्टॉप लॉस हिट करेगा और मार्केट अपने डायरेक्शन में फिर नीचे की तरफ चला जाएगा, तो वहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे, फिर से नीचे भी ट्रैप हो गए, ऊपर भी ट्रैप हो गया। मार्केट दोनों साइड ट्रैप करता है आपको। पहले आपको नीचे ट्रैप किया, तो देखो यहाँ पे जो मार्केट नीचे की तरफ है ना, तो सबका स्टॉप लॉस हिट गया, पहले बायर का गया। फिर जब मार्केट नीचे की तरफ है तो यहाँ पे सेलर भी एक्टिव हुए होंगे, वो लोग नीचे का ट्रेड प्लान किए होंगे। ठीक है, या तो सेल किए तो कॉल को बाई किए होंगे, तो उनको भी तो मार्केट इतना आसानी से प्रॉफिट नहीं देगा ना, उसका भी एसएल नीचे, एसएल लेने के लिए मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, फिर सब लोगों का ऊपर स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चला जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ, अभी तो यहाँ से मार्केट वन साइड मूव ऊपर की तरफ चला गया, और यहाँ से ऊपर जाने का रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पे हमारा गोल्डन जोन था। ठीक है, गोल्डन जोन था और प्रीवियस डे का हमारा एक तरीके से क्लोजिंग टाइप भी था, यहाँ पे हाई था, तो यहाँ पे गोल्डन जोन था, इसलिए यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। क्लियर है आपको ये चीज़ें अभी समझ में आई? जी जी सर, एक क्वेश्चन और पूछना है। बोलिए। ये अभी आप जो कह रहे हो क्लोजिंग टाइम, तो मान लीजिए ये अभी शुक्रवार का इधर 60 और इधर ये आज का है, तो क्या अगर मान लो हमें कोई पैटर्न वगैरह कुछ नहीं आता, तो उस पे जो उसकी क्लोजिंग है
उसको मार्क कर ले और उसका प्रीवियस डे का हाई, हाँ अगर उस बीच में मार्केट अगर ओपन हो रही है, मान लो 400 पॉइंट का मोमेंट दिया पिछले दिन, उसके बीच में मार्केट ओपन हुई, तो उसकी जो क्लोजिंग है अगर वो उस तरफ ब्रेकआउट करेगी तो वहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट रूल फॉलो हो रहा है तो हम उधर उस साइड जो है वो ले सकते हैं, मतलब एंट्री। और अगर वो उसके हाई को ब्रेक करेगी तो वहाँ पे हम ब्रेकआउट के रूल को फॉलो करके उस पे एंट्री ले सकते हैं। देखो, आपको मार्केट में सिर्फ 2 पॉइंट को ध्यान से देखना है, क्लोजिंग और हाई। और क्लोजिंग और हाई आपको तभी देखना है जब मार्केट में गैप अप और गैप डाउन हुआ हो। जैसे कि अगर आप इस कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पे आप ये जो आपका थोड़ा सा आपका हाई पॉइंट, तो एग्जैक्टली में कल का ये देखोगे आप, अगर आज मार्केट इससे गैप अप खुला तो ये आपका प्रीवियस हाई है, लेकिन ये आपका क्लोजिंग ये वाला लेवल है। लेकिन क्लोजिंग के पास आपको देखना है, देखो आपको मैं फिबोनाची और हार्मोनिक क्यों सिखाया, क्योंकि आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करोगे ना, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप देखो तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग ये है। अब आपका लेवल, अगर मैं मान लो इसको थोड़ा सा चार्ट को क्लियर करता हूँ, आप यहाँ पे कैसे, आपका ट्रेड प्लान ही नहीं हो पाएगा। फिर अब मैं क्या करता हूँ, इस फिबोनाची को यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब अगर आप सिर्फ प्रीवियस डे के क्लोजिंग को कंसिडर करो, ये वाला लेवल है, इस पीआरजेड जोन को भी यहाँ पे डिलीट करता हूँ, और मान लेते हैं कि ये आपका हाई पॉइंट है, तो इसको हम लोग मार्क करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसको हाई मार्क करते हैं, ये आपका क्लोजिंग पॉइंट है। बट अगर आप हाई का पॉइंट देखोगे तो आपका ये तो हाई है नहीं प्रीवियस डे का। हाई तो सर वो है ना जहाँ ओपन हुई है मार्केट, एग्जैक्टली वही बोल रहा यहाँ हूँ, से गिरी। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो हाई तो आपका ये है, तो आपको तो ये लाइन यहाँ पे रखना है। जी ठीक है, अब अगर आप प्रीवियस डे के क्लोजिंग को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो, तो क्या मार्केट प्रीवियस डे के क्लोजिंग के पास आया है? सर आया नहीं है, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, अगर बंदे को कुछ भी नहीं पता, सिर्फ अगर वो इतने उस पे अगर ट्रेड लेना चाहे तो बन सकती है ना उसकी ट्रेड। आप ट्रेड प्लान ये कर अब सकते यहाँ हो। पे खुली है, मान लो ये यही कैंडल जो जहाँ पे आप पीआर चैट जोन बना रहे थे, ये मार्केट नीचे गिरती हुई आ जाए तो ये एक तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग है, ये हमने मार्क कर रखी है, तो कुछ हद तक ये सपोर्ट का भी काम करेगी। हाँ करेगी, बिल्कुल करेगी, नो डाउट। तो और अगर इसको ये तोड़ती है और एक प्राइस एक्शन बनाती है, तोड़ने के बाद में जो है इसमें ब्रेकआउट रूल फॉलो होता है कि इसके नीचे जो कैंडल है वो भी रेड कैंडल में क्लोज होती है, तो एंट्री बन सकती है ना। क्यों नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। आप कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये चीज़ें तो करना ही है यही आपका। तो सपोर्ट है, तो सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ तो आपको नीचे का तो ट्रेड प्लान करना ही है। अगर सपोर्ट मैं टूटेगा, सिर्फ लो मैं सिर्फ सर ये पूछ रहा हूँ कि प्रीवियस डे के लो और हाई को हम जो है मार्क करके एंट्री ले लें, मैं इतना पूछ रहा हूँ। वो तो मुझे सब पता है सर, इस बारे में इतने दिन से क्लास ले रहा हूँ, यही सब सीख रहा हूँ, पर मैं एक किसी को बिल्कुल बेसिक नॉलेज हो तो मैं उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा था। देखो प्रीवियस डे के लो एंड हाई को आप मार्क करके रखो, उसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड भी कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ना कि मार्केट गैप अप और गैप डाउन होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। अगर गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ तो फिर हमारा प्रीवियस डे का क्लोजिंग और लो या फिर हाई कोई भी काम नहीं करता, अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा तो। अब देखोगे तो यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग है ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। अगर इसका मार्केट ब्रेकडाउन करता है, रीटेस्ट करता है, तो आप नीचे का ट्रेड प्लान करो, या फिर नीचे की तरफ आता है यहाँ पे आपको कोई बुलिश साइन दिखता है तो यहाँ पे आप ऊपर का ट्रेड प्लान करो। अगर ये आपका प्रीवियस डे का हाई है तो अब यहाँ पे देखो हाई है, लेकिन हाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा प्रीवियस डे का, इससे भी पहले का जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसको कंसिडर करना है। अगर आप इसके ब्रेकआउट यहाँ पे ट्रेड में एंट्री भी करोगे ना, तो जो प्रीवियस डे का हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वहाँ से मार्केट टच करके यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा और यहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे। तो आपको हमेशा क्या करना है, और ये चीज़ आपको बहुत कम मिलेगा, ऐसा इसलिए मिलेगा क्योंकि बहुत बड़ा बहुत छोटा गैप डाउन, बहुत बड़ा बड़ा गैप डाउन 1-2 बार होता है। 500-600 पॉइंट का गैप अप या फिर गैप डाउन जो है ना बहुत रेयरली होगा। ऐसे आपको नॉर्मली 200 300 250 400 150 80 इतना ही मिलेगा। 700 800 900 पॉइंट का गैप अप और गैप डाउन बहुत कम, 1-2 बार कभी मिल गया 8-10 महीने में तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे जब आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पे मान लीजिए गैप डाउन खुला, मार्केट नीचे की तरफ आ गया, तो ये आपका प्रीवियस डे का हाई है, आप इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे, नो डाउट करोगे। तो जो आपका प्रीवियस डे का जो आपका सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस है ना, वहाँ से मार्केट अगेन नीचे की तरफ आएगा, तो उसके बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं बचता, तो आपका फिर ट्रेड प्लान होगा ही नहीं। ट्रेड करोगे भी तो आपको बहुत छोटा सा पॉइंट मिलेगा, 10-12 पॉइंट का ही डिस्टेंस बचता है या 15 पॉइंट का। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम फिर वहाँ पे आपको छोटे छोटे ट्रेड मिलेंगे, वो आपको उतनी एक्यूरेसी देगा नहीं, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम लॉसेज हो जाएंगे। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप हुआ है 500-600 पॉइंट का और मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है प्रीवियस डे के हाई के पास या प्रीवियस डे के क्लोजिंग के पास नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। वहाँ पे अगर आपको बुलिश साइन दिख रहा है तब आप ऊपर का ट्रेड करना है, उसका ब्रेकडाउन कर रहे हैं ना तो नीचे का ट्रेड मत करना, क्योंकि पहले तो 500 पॉइंट का मार्केट गैप अप खुला है, फिर अगर 500 पॉइंट नीचे की भी तरफ आ गया तो वहाँ पे बायर कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएगा, फिर वो अगेन मार्केट को ऊपर लेके जाएगा।
ठीक है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना हमेशा। आप कर सकते हो, गैप अप अगर हो रहा है ना तो हाई एंड लो को मार्क करके उसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, और जो भी हमारा ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो और हाई को स्टॉप लॉस लगाकर। ठीक है, जी सर। ओके। और कोई डाउट किन्हीं का? किन्हीं का और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? नो सर। हेलो सर। जी बोलिए। सर लॉसेस से बचने के लिए कोई उपाय बताइए ना सर। लॉसेस से बचने का कोई उपाय बताऊं मैं आपको? म्यूट कर लो आप। अच्छा जीतू, आप जीतू वार आपका नाम है ना, आप ही में मुझको स्क्रीनशॉट भेज देते कि अभी थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप पे लॉसेस का। हाँ सर हाँ। ओके ठीक है, समझ गया। मेरे ही लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, म्यूट करो। देखो मैं आपको एक चीज़ कितना बार बताऊं, आपको एक चीज़ मैं यही सेम चीज़ मैं अगेन बता रहा हूँ। आपने जब कभी मुझको स्क्रीनशॉट भेजा तब कभी हमेशा मैं आपको एक ही लाइन बोला कि बॉस आप सीखने पे फोकस करो। आप सिर्फ आज क्लास में आओ, इससे पहले मैं आपको कभी क्लास में नहीं देखा। आपको लगता है कि मैं क्लास पे फोकस नहीं देता हूँ, मैं देखता रहता हूँ कौन ज्वाइन कर रहा है, और काफ़ी टाइम से आप ग्रुप में हो, मुझे पता है। और काफ़ी टाइम से आप मुझको स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हो लॉसेस का। हमेशा बोलता हूँ बॉस अभी आप सीखने पे फोकस करो, क्लासेस अटेंड करो, प्रैक्टिस करो। ट्रेड करने की पता नहीं क्या ज़रूरत है, पहले आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, सारी चीज़ें समझ जाओ, बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको जो लॉसेस हुआ है क्यों हुआ है, आपके पास एग्जैक्ट रीज़न नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको जो प्रॉफिट हुआ क्यों हुआ, आपके पास रीज़न नहीं होगा। आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा उसमें आपको एक प्रॉफिट था, लेकिन वो प्रॉफिट 12-13 रुपये का था, उससे ज़्यादा तो आपने चार्जेस पे रखा है। आपको प्रॉफिट हुआ नहीं, आपने लॉस किया है 1500 रुपये का अपने नेट प्रॉफिट में। उसमें आपने ब्रोकरेज पे कर रखा है 3000 रुपये का, मतलब आप एक दिन में 6 ट्रेड कर रहे हो। आज आपने 5-6 ट्रेड कर रखा है। हमेशा बोलता हूँ एक ट्रेड करो, मैक्सिमम 2 ट्रेड कर लो। 5-6 ट्रेड एक दिन में कौन करता है? तो ये चीज़ आपको सेल्फ करनी पड़ेगी, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ। अब आपको मैं कैसे समझाऊँ? आपको दिन आप रूल बनाओ, सबसे पहले तो एक ट्रेड से या 2 ट्रेड करना, इससे ज़्यादा नहीं करना। 2 ट्रेड में मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों का थोड़ा सा जो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है ना, ग्रुप में 1-2 बंदे ऐसे हैं, नाम मुझको एग्जैक्टली याद नहीं है, कि 1 करोड़ कमाओ, 2 करोड़ कमाओ, लाख कमाओ, 16 लाख कमाओ, पता नहीं कितना कितना वो बोल रहे थे। एग्जैक्टली मैं मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे। बट वैसे लोगों से आप लोग बच के रहो, ठीक है? जो आप लोग बोल रहे हैं ना कि मैं 10,000 रुपये से कितना रुपया बनाया था, एग्जैक्टली मुझको याद नहीं है कितना उन्होंने बोल रहा था, जो भी था ग्रुप में, वो किसी को पता है क्या? किसी को भी पता है? सर हाँ सर 1,60,000 10,000 1,60,000। ओके हाँ, अभी म्यूट कर लो। जो भी बंदा था वो कि 10,000 से 1,60,000 बनाया, अगर आप उससे एक भी स्क्रीनशॉट मांग लो, या स्क्रीनशॉट तो मत मांगो, वो तो फेक कहीं से भी आ जाएगा। अगर आप उनसे स्टेटमेंट मांग लोगे ना, कभी नहीं देगा वो, आपको ज़िंदगी में नहीं देगा। 10,000 से 1,60,000 नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो, तो आप कर सकते हो, लेकिन उस करने में आपको कम से कम तो भाई 2-2.5 साल लग जाएंगे। क्योंकि भाई 10,000 से 1,60,000 बनाना बहुत ज़्यादा टफ होता है। ठीक है, इतना आसान नहीं होता जितने आप लोगों को बोल रहा है और जितना आपको दिख रहा है। ठीक है, बोलना बहुत आसान है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, भाई नहीं होता। मैं 2 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं भाई 800, 900, 1,200 के प्रॉफिट में निकल जाता हूँ। तो भाई साहब 10,000 से 1,60,000 बना लिए। तो थोड़ा अपना साइकोलॉजी यूज़ करो, क्योंकि आपको भी मैंने पहले आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि अभी जितने भी आप लोग देख रहे हो ना, बड़े बड़े प्रॉफिट देख रहे हो लाखों करोड़ों के, सबके सब बॉस फ्रॉड है, सब स्कैम कर रहे हैं। ठीक है, सब के सब। ये सिर्फ और सिर्फ कोर्स बेचने का टेक्निक होता है। सब लोगों को बोलते हैं कि इतना प्रॉफिट होता है, सब लोग उनके कोर्स खरीदेंगे, और उनको मेन प्रॉफिट उनके कोर्सेज से होता है। स्टॉक मार्केट से कोई उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाता है। कमाते हैं, बिल्कुल कमाते हैं, लेकिन अपना मिनिमम अमाउंट, एक तरीके से साइड इनकम इसको लो। 100% इस पर डिपेंड नहीं होना है बॉस आप लोगों को। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। मेरे को कोई कोर्स आपको बेचने नहीं है। जो मेरे को लालच है कि मेरे को तो कोर्स बेचने, तो मैं आप लोगों को तो लालच दूंगा ही। मैं आपको जेन्युइन नॉलेज देता हूँ ताकि आप लोग सीखो और अपने पैसे को बचा के रखो। क्योंकि देखो इतने दिनों से ये लॉस कर रहे हैं, मेरे को ही पता, मेरे को ही बुरा लगता है कि आपको इतने दिनों से लॉसेज हो रहे हैं। तो आप देखो लॉसेज कर रहे हो, इसके पीछे रीज़न है कि आप सीखने पे फोकस नहीं कर पा रहे हो अभी। ठीक है, सीखो। और आपको मैंने जब भी स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने आपको बोला कि आप एक ही ट्रेड करो, रूल बना के, और उसी ट्रेड पे आपको फोकस करना है, और पूरे दिन में आपको एक ट्रेड तो परफेक्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, एक ट्रेड या 2 ट्रेड करो, उससे ज़्यादा मत करो। आप 5 ट्रेड करो। आपको फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया, अब आपको उसको लॉस का रिकवर करने के लिए आप दूसरा ट्रेड करो, फिर तीसरा करो, फिर चौथा करो, फिर आपने 6 ट्रेड कर रखा है, 5 या 6 ट्रेड आपने आज कर रखा है। इसके वजह से आपको तो प्रॉफिट हो नहीं रहे, और आपको ब्रोकरेज ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से हमको बचना पड़ेगा। सबसे पहले आप थोड़े से सीखने पे फोकस करो। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची और हार्मोनी,
सपोर्ट रेजिस्टेंस दो, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक हुआ, कैंडल स्टिक 2 हुआ, फिबोनाची 3 हुआ, हार्मोनिक पैटर्न 4 हुआ, और थोड़े से साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कैसे ठीक होगा? अपने पोजीशन साइज को ठीक करो, अपने स्टॉप लॉस लगाओ, अपने टारगेट को डिसाइड करो। ये बस इतना ही चीज़ें करना है। इस सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लो कहीं पे, और इसको आप फॉलो करो एटलीस्ट 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने तक बिना रिजल्ट देखो, 6 महीने आप इसको प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करो, फिर देखो आपको अपने आप रिजल्ट दिखेंगे। मैं आपको ज़्यादा चीज़ नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, ऐसा कुछ नहीं करना। सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस नोट डाउन करो सब लोग, जो चीज़ें बता रहा हूँ ना नोट डाउन करो। पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस, दूसरा कैंडल स्टिक, तीसरा हमारा होगा फिबोनाची ट्रेडिंग, चौथा हमारा होगा हार्मोनिक पैटर्न्स, और पांचवा हमारा होगा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या चीज़ ध्यान देना है? स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करना हर एक ट्रेड में। दूसरा, आपको हमेशा हर एक ट्रेड में टारगेट डिसाइड होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है? उसी चीज़ को फॉलो करना है 6 महीने तक। 5-6 चीज़ें हैं, सिंपल प्राइस सेक्शन है, इसको फॉलो करो, आपको अपने आप रिजल्ट दिखेंगे। इसके अलावा अगर आप जाओगे दूसरी चीज़ें सीखने, आपको तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पे तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होने वाला है। ठीक है, समझ में आया अभी आपको? सर क्या क्या बताया सर, एक बार रिवाइज कर दीजिएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंट, फिबोनाची, हार्मोनिक पैटर्न, साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी में नोट डाउन करना क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं आपको लेक्चर के टाइम में बताया था, क्रैश कोर्स जब सिखा रहा था। आप देखो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ क्या क्या चीज़ें पे आपको फोकस करना। म्यूट डाउन करो, सब लोग म्यूट करो। सबसे पहले आपको देखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस सुप्रीम है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा कुछ नहीं होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस लिख लो। दूसरा आपको फोकस करना है कैंडल स्टिक्स पे, कैंडल स्टिक लिख लो। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल स्टिक हो गया। उसके बाद आपको फोकस करना है फिबोनाची पे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? फिबोनाची पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, कैंडल स्टिक हो गया, फिबोनाची लिख लो। उसके बाद आप हार्मोनिक पैटर्न्स लिख लो। 4 चीज़ हो गया। उसके बाद लिख लो ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, और साइकोलॉजी में मैंने आप लोगों को बताया था कि साइकोलॉजी आप कैसे ठीक कर सकते हो। अगर आप वापस से साइकोलॉजी वाले पीडीएफ में जाओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको यहाँ पे 3 चीज़ें का ध्यान रखना है। जो भी मिस्टेक हो रही है, सबसे पहले तो आपको अपने इमोशंस को बचा के रखना है, साइड में करके रखना है। फोमो से बचना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उससे घबराना नहीं है, उसको छोड़ देना है। और साइकोलॉजी में आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपसे ट्रेड में मिस्टेक हो रही है उसको रिपीट मत करना। पहला, लालच मत करना। रिस्क मैनेजमेंट में आपको क्या बताया था कि अपना पोजीशन साइज कम करो। जो बंदा था बोला 6500 क्वांटिटी, 6000 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, भाई 4 लॉट खरीदोगे ना, जब 5 मिनट देख लोगे ना प्रॉफिट एंड लॉस को, हिम्मत खराब हो जाएगी आप लोगों की। ऊपर नीचे जब आपको 5000 का प्रॉफिट और 2000 का लॉस, 3000 का लॉस दिखे ना, कभी पॉसिबल नहीं होता है, हार्ट अटैक आ जाएगा आप लोगों को। ये चीज़ अगर आप डायरेक्ट एक बार में देख रहे हो तो, जो लोग बोलते हैं ना बिल्कुल झूठ बोलते हैं, समझो मेरा रियल एक्सपीरियंस है, आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पोजीशन साइज कम करो, 1-2 लॉट से ट्रेड करो, इससे ज़्यादा नहीं करना है। मेरे पास ऐसा नहीं कैपिटल नहीं है, 70,000 इन्वेस्टमेंट है, 25-30 हज़ार ऐसे पड़े हो, तो मैं 4-5 लॉट से ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन क्यों करना है जब मेरे को 1 लॉट 2 लॉट में प्रॉफिट हो रहा है? ठीक है, जो मेरा रूल है उस पर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मैं क्यों लालच करूँगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पोजीशन साइज कम करके रखना, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना, टारगेट डिसाइड करके रखना, और जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उसका 10 से 20% ही, या 50% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, 50% रिस्क लगाकर दूसरे ट्रेड करना, मतलब नेक्स्ट डे ट्रेड करना। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग फॉलो करो और इसके हिसाब से ही ट्रेड करो। इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं करना है। क्लियर है आप लोगों को? सारी चीज़ें समझ में आई? समझ में आया सब लोगों को? जी सर। यस सर, यस सर। ठीक है। सर स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग आप 1 मिनट 3 मिनट के चार्ट पे कर सकते हो, जो आपका बहुत मिनिमम टाइम के लिए होता है। वहाँ पे आपका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन आपको 10-12 पॉइंट लेके आपको मार्केट से निकल जाना है। लेकिन वो आप तभी करना जब आपके पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, 2 साल 2.5 साल का। स्कैल्पिंग बहुत रिस्की होता है, बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे करना होता है, और बहुत जल्दी इंस्टेंट आपको डिसीजन लेने होते हैं। तो वो आपको तभी ले पाओगे जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा। ठीक है सर, आप जो ब्रोकरेज में ट्रेड करते हो वो कितना चार्जेस करता है, एंड कोई भी ब्रोकर मैक्सिमम कितना चार्जेस करता है? देखो, मेरे पास मैक्सिमम सारे के पास अकाउंट है, लेकिन मैं जो ट्रेड करता हूँ ना वो ज़्यादातर एंजल वन और अप स्टॉक पे करता हूँ। और एंजल वन में मैं सच बताऊँ तो चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, नो डाउट। क्योंकि देखो चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, इस ये बात सही है, बट मेरा क्या है ना कि ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। म्यूट कर लो यार सब लोग प्लीज़, म्यूट कर लो, जो भी अनम्यूट करके रखो ना म्यूट कर लो, ताकि कोई नॉइज़ ना आए।
मैं अप स्टॉक पे ट्रेड करता हूँ, सबसे कम ब्रोकरेज जो है ना वो अप स्टॉक पे लगता है मेरे हिसाब से, उसमें पर ट्रेड का 46 या 47 के आसपास मेरे को लगता है। एंजल वन की बात करोगे तो 55 56 लग जाते हैं, ठीक है। और मेरे पास एलाइस ब्लू का भी अकाउंट है, लेकिन उस पर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन उस पर पर ट्रेड का मेरे को 15 रुपीज़ बाई एंड सेलिंग लगता है, तो वो मेरे को सबसे अभी बेस्ट लग रहा है। मैं उसको भी सोच रहा हूँ उस पर मैं ट्रेड करने का, मतलब एलाइस ब्लू पे 15 रुपये ही बाई एंड सेलिंग के लगते हैं। लेकिन मेरे को दिक्कत इसलिए नहीं होता ना चार्जेस का, क्योंकि मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। जो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं ना उनको ब्रोकरेज का बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, मुझे भी पता है। तो अगर आपको ओवर ट्रेडिंग ही करना है, 4-5 ट्रेड ही करना है एक दिन में, आपका वैसा ही रूल है, तो आप एलाइस ब्लू पे अकाउंट बना सकते हो, उस पर आप ट्रेड कर सकते हो, नो डाउट। सर धन में 10 रुपए लगते हैं, लेडीज के नाम से अकाउंट बना सकते अच्छा, ऐसा भी रूल है? हैं। नहीं, धन का मैंने देखा है यार, उसमें जो है ना हिडन चार्जेस है आई थिंक, उसमें हिडन चार्जेस लग जाते हैं। सर मेरा है धन में अकाउंट। आपका भी देखो, अभी देखो ये जो जीतू वार मुझको स्क्रीनशॉट भेजा था ना, उनमें मैंने इसका एक चीज़ नोटिस किया, 1500 रुपये का इनका कैपिटल से लॉस है, और 3500 रुपये इनका ब्रोकरेज गया हुआ है। 3500 ही था ना आपका? हाँ सर। 3500 रुपये इन्होंने ब्रोकरेज पे कर रखा है सिर्फ, तो ब्रोकरेज लगते हैं, ठीक है। नहीं सर, वो जेंट्स के लिए तो उतना ही लगता है, 40-50 रुपए जो भी है। हम्म 60 रुपए लगता है सर, 60 रुपए। सर ये भाई जो भाई ने लॉस किया है, अगर वो अगर बताना चाहे सर कितना लॉस किया है अब तक सर? जीतू जी, अभी तक आपको टोटल कितने लॉसेज हुए हैं बता सकते हो? अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बता दो, सर बहुत है लॉसेस में, फिर भी अप्रॉक्स। 1.5 लाख के आसपास है सर। तो भाई आपने कभी इन्वेस्टमेंट करने का नहीं सोचा स्टॉक मार्केट में? तो जैसे सर करते हैं, मैं भी करता हूँ, पुलिस में जाता हूँ, नहीं ठीक नहीं। है अपना। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है, मेरे को भी बैंक निफ्टी में बहुत लॉस होता था, ठीक है, फिर मैंने बहुत उनका, अभी तो मैं करेंसी में आ गया हूँ, ठीक है। आप भी ऐसे देखो, ठीक है, अगर आप भी इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करो, या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाओ, नहीं तो कुछ स्टॉक्स में करो, ठीक है। इसमें आप डूब जाओगे ऐसे, तो जितना है पूरा खत्म हो जाएगा। मैंने बहुत सारे को देखा है, पूरा खत्म हो गया पूरा, तो मार्केट कहीं नहीं जाएगा, हम लोग खत्म हो जाएंगे। पहले सर स्टॉक में भी मेरा होल्डिंग किया था मैंने, उसमें भी लॉस है मेरा चल रहा। सर को पता है मैंने होल्डिंग किया हुआ है कुछ स्टॉक्स 7,000 के आसपास, उसमें भी लॉस चल रहा है। 1200 अभी 1400-1500 रुपए लॉस है। नहीं देखो देखो, स्टॉक में क्या होता है ना, मैं आप इसमें पैसे से मैंने एक बोला भी था ग्रुप में कि वो एक बंदे ने बोला था सरकार इसमें आपका स्टॉक डूब जाएगा, वो तो डूबता नहीं है, ठीक है। आप वो शेयर में कर रहे हो तो फिर ऊपर से कॉल तो शॉर्ट कर दो ना, उधर से भी कुछ ना कुछ तो आपको आता रहेगा ना। वो आप सीखो चीजें, ऐसे बहुत सारी चीजें मार्केट में, 1000 तरीके हैं पैसे कमाने का, वो आप सीखो ना। ये ऐसा करोगे तो आप पूरा खत्म हो जाओगे ना। 1.5 लाख गया अकाउंट, फिर और 2 लाख चले जाएगा, तो ऐसे करके क्या फायदा? हाँ सर। आप पहले कैपिटल को आप अपने पास रखो ना, वो कैपिटल खत्म हो जाएगा ऐसे। हाँ हाँ, खत्म तो हो गया है ना कैपिटल सर। अभी क्या मिनिमम मेरे पास 3,000 रुपये कैपिटल बचा था। अभी मैंने जो भी कैपिटल डाला था ना, मैं 10-10 हजार 5-5 हजार करके डालता था, उसमें पूरा लॉस हो जाता था। और सर कैसा। ये भाई का पूरा क्लासिकल केस है सर, ये भाई जो है इनका पूरा क्लासिकल केस। हाँ, इनको मैंने पहले भी बताया था काफ़ी चीज़ें। ये स्टॉक मार्केट का हकीकत है सर, ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा हकीकत है जो बोल रहे हैं। मैं एक चीज़ बताता हूँ, म्यूट करो सब लोग। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, देखो। अभी मैं आप लोगों को क्लासेस देता हूँ, तो आप लोग ये चीज़ मान सकते हो कि कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, और काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। कहीं ना कहीं आप मान सकते हो, क्योंकि मैं आप लोगों को आज से नहीं कर रहा हूँ, एक क्लासेस में 1 साल से दे रहा हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए होंगे जिन्होंने अपनी सारी चीज़ें बताई। आप पहले नहीं हो मिस्टर जीतू, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास कॉल्स मैसेजेस आते हैं, क्योंकि मैं आज से तो ये कर नहीं रहा हूँ, मेरे 1 साल से कर रहा हूँ। जो जानते हैं बहुत पुराने उनको पता होगा। तो यहाँ पे क्या होते हैं ना कि आप स्टॉक मार्केट में बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करोगे ना, तो वहाँ पे आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हो। आप ये सोचते हो कि अगर मेरी 30-35 हज़ार सैलरी है, उसमें से मैं 20 हज़ार लगा के स्टॉक मार्केट से या बैंक निफ्टी से ट्रेड करके पैसा कमा लूँ और अच्छा खासा कमा लूँ, तो ये बहुत कम चांसेस है कि पॉसिबल हो पाएगा। मेरे पास कैपिटल है, लेकिन फिर भी मैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ हूँ। क्यों करके रखा हुआ हूँ? अगर मैं चाहूँ, मेरे पास इतना नॉलेज है, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करके पैसा कमा सकता हूँ।
बिल्कुल कमा सकता हूँ ना, क्योंकि मैं अगर एक ट्रेड भी करूँगा और मैं अगर ज़्यादा क्वांटिटी लगा कर ट्रेड करूँगा तो मैं कमा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यानी कि मेरे को पता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जब लालच होना स्टार्ट हो जाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में बॉस मैंने बहुत लॉसेस किए, सब लोगों को मैंने लॉसेस भी दिखाया था, स्टार्टिंग के जो बैचेस थे ना सब लोगों को दिखाया था कि कितने लॉसेस होते हैं। तब में आपको याद होगा एक बार मैंने जब अपना पीएनएल देखा था उसमें देखा था आपने, आपको याद होगा 8,000, दस जी हज़ार सर, बारह आप हज़ार तो आपको तो लॉस हुआ था सर, पे आपने स्क्रीनशॉट भेजा था हमारे ग्रुप में जब हमारा क्लास चल रहा था। फिर आपने मतलब बहुत सारे लोग प्रॉफिट दिखाते हैं, सर ने हमको लॉस दिखाया है। ये हकीकत है, आपको इधर प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा इतना इतना। वो पूरा एंजल एंजल वन का पूरा दिखाया था आपने। वही चीज़ है, तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे मेरे को स्टार्टिंग में बहुत लॉसेस हुए। तो उस लॉसेस से मैंने क्या सीखा? उस लॉसेस से मैंने यही सीखा कि मैं टोटली सिर्फ स्टॉक मार्केट पे तो पहले डिपेंड नहीं हो सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ये सीखा कि सिर्फ बैंक निफ्टी और निफ्टी में अगर मैं चाहूँ ट्रेड करने का तो ये पॉसिबल नहीं है। एक हम लोगों को कम रिस्क लगाकर अच्छा जो हम लोगों को अर्निंग मिलता है ना वो स्टॉक में मिलता है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग करो या पोजिशनल ट्रेड करो, वहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिल जाते हैं। ठीक है, 8%, 10%, 12%, 15% आपको मिल जाएंगे 3-6 महीने के अंदर में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो टोटली आप 100% स्टॉक मार्केट पे डिपेंड मत हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि मत करो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग समझा रहा था तो उसमें मैंने एक लाइन मारी थी, एक लाइन मैंने वहाँ पे लिखा था और मैंने बताया था, उसको फोकस करके आप लोग देखें या नहीं देखें, मैं वापस से आपको रिवाइज कराता हूँ। उसमें हमारा लाइन क्या था कि इंट्राडे ट्रेडिंग से आप इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ उतना ही अमाउंट से करो कि अगर वो आपको लॉस हो जाएगा तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम लोग वापस से जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में, अब देखो सबसे पहला लाइन यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट डेट वुडंट इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल हेल्थ। अब ये लाइन आपको पूरे इंटरनेट पे सर्च कर लो, कोई भी यूट्यूब चैनल देख लो, कोई नहीं बताएगा। ये लाइन मैंने यहाँ पे क्यों लिखी, क्योंकि मुझे पता है अगर आप ऐसा अमाउंट यहाँ पे लगाकर लॉस करोगे ना तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे जिससे इम्पैक्ट पड़े तो आप वो आपके माइंड पे भी वो चीज़ इम्पैक्ट करता है। आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, प्रेशर होगा, दूसरे प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो ये सारी चीज़ें मैं फंसा था, वो सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया कि इंट्राडे ट्रेडिंग करो, अच्छा खासा पहले नॉलेज ले लो फिर करो, और उतना ही अमाउंट से करो जो अगर आपको लॉसेस भी हो जाते तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और कुछ रूल्स बताओ और उस रूल्स को प्रॉपर तरीके से हम लोगों को फॉलो करना है और आपको भी फॉलो करना है। लाइक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, हार्मोनिक पैटर्न्स, फिबोनाची, इसको फॉलो करो और एक ही ट्रेड एक दिन में करो। जो आपका स्टॉप लॉस है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। और देखो, मेरे से बड़ा लर्निंग आपको कौन देगा? आपका स्टॉप लॉस देगा। ठीक है, स्टॉप लॉस से बड़ा लर्निंग आपको कोई नहीं दे सकता। अगर आप कोई ट्रेड में एंट्री कर रहे हो, आपने आज 5 ट्रेड किए, अब मुझे जीतू बार बताओ उसमें जो लॉसेज हुए आपको अभी तक रीजन पता चला कि एग्जैक्टली उसके पीछे रीजन क्या था? बताओ, आप अनम्यूट करके बताओ एक बारी। हाँ सर। आपको रीजन नहीं पता चला? कितने दिनों से आप कर रहे हो ट्रेड? सर 2-3 हो गए इसको ट्रेड करने। बहुत दिन हो गए। हाँ। ठीक है, अभी मैं आपका स्क्रीनशॉट वापस से देख रहा हूँ, आपने म्यूट कर लो। आप अक्टूबर के महीने में टोटल 91 ट्रेड किए हो। ठीक है, मतलब अभी अक्टूबर के आज 30 तारीख है, मतलब 30 दिनों में आपने टोटल 91 ट्रेड किया। अब इस 30 दिनों में अगर देखा जाए तो हम लोगों का हॉलीडे मतलब 17-18 दिन आपने ट्रेड किया, उसमें 91 ट्रेड, इसी की वजह से आपका इतना ज़्यादा ब्रोकरेज है। तो सबसे पहले तो भाई आप ओवर ट्रेडिंग से बचो और ये धन का ब्रोकरेज आप चेंज कर लो। ठीक है, क्योंकि इसमें वैसे ही बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज लगते हैं, तो इससे आप बचोगे। सबसे पहले तो फोकस करो लर्निंग पे। अभी ट्रेड करना आपको मैंने पहले ही बोला है कि बस आप ट्रेड मत करो, मत करो, आप सिर्फ लर्निंग पे फोकस करो, सीखो, उसके बाद आप ट्रेड करो और उतना ही अमाउंट लगाओ जो आपको अगर लॉस हो रहा है तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, जब आपके पास वैसा कैपिटल आएगा ना जिसको अगर आप लॉस भी कर दो तो आपके कोई दिक्कत ना होगा ना, तो उस कैपिटल से आप प्रॉफिट कमाओगे। उस कैपिटल से आपको पता है आप बहुत बढ़िया ट्रेड करोगे। लेकिन जिस पे आपका प्रेशर होगा ना कि यार इसमें मेरे को लॉसेज नहीं होने चाहिए, इसमें मेरे को प्रॉफिट ही चाहिए, तो उसमें आप लॉस कर जाओगे। ये आप देखना, ये आपका रियल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जिसमें भी आप सोचोगे इसमें तो मेरे को सिर्फ प्रॉफिट ही चाहिए, उसमें आपको लॉसेज हो जाएंगे कि यार अगर ये मेरे को लॉस हो गया ना तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, फिर आपको उसमें लॉस होगा, क्योंकि आपके दिमाग पे वो प्रेशर आ जाता है, आपका फिर वर्क सही से नहीं करता आपका साइकोलॉजी। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो, ब्रोकरेज चेंज कर लो और पहले सीखने पे फोकस करो। सारी चीज़ें सीख लो, जो भी चीज़ें बताई हूँ बेसिक चीज़ें सीखो, एडवांस ज़्यादा चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और हार्मोनिक पैटर्न्स, फिबोनाची, कैंडल स्टिक्स और साइकोलॉजी पे वर्क करो और इसको रूल बनाओ और उस रूल को प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। ठीक है, और जो लोग बताते हैं कि इतना प्रॉफिट होता है, ये होता है, उन लोगों से बच के रहो, उन लोगों को ब्लॉक कर दो। सारी चीज़ें वैसे लोगों से अगर दूर रहोगे ना तो आपका वर्क सही करेगा दिमाग, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये रियल नहीं है। लेकिन आप हर
जो लोग इंस्टाग्राम चलाओ या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स देखोगे ना, तो वहाँ पे आपको हर दूसरे तीसरे जो भी स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं, तो उन लोगों को सजेशन में भी वही चीज़ें आती होगी, मुझे भी पता है। तो उन लोगों को क्या होगा ना, सिर्फ प्रॉफिट दिखते होंगे, करोड़ के, लाख के, 15 लाख, 20 लाख, 28 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, लेकिन रियल में वैसा होता नहीं है। वो रियल में देखोगे तो भाई वो 30 लाख, 35 लाख के लॉस में बैठे होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले तो सबसे पहले रूल बनाओ, और दूसरों को देखकर ये मत सोचो कि उसको प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे भी प्रॉफिट हो जाए। सब लोगों का अलग अलग है। अगर मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि आपको भी उतना ही प्रॉफिट हो रहा। अगर तन्मय बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है तो जरूरी नहीं कि आपको भी उतना ही प्रॉफिट करना है। सबकी अपनी अपनी एक कैपेबिलिटी होती है, उसको फोकस करना और उसके हिसाब से काम करना है। ठीक है, समझ में आया अभी आपको? जी सर। ठीक है। और सर मैं इनको बोलना चाहता हूँ, भाई ने बहुत किया है भाई, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मंथली 500 रुपए का SIP स्टार्ट कर दो किसी भी म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप, किसी में भी एक SIP चालू कर दो, ठीक है। नहीं तो आप अगर ऐसे कर, आपको, मेरे को लगता है लत लग गई है पूरा ये स्टॉक मार्केट का, मतलब इतना ओवर ट्रेडिंग आपको हो गया है। वो तो टाइम में जो बोला आपको, आप SIP स्टार्ट कर दो, ठीक है, मंथली कुछ रुपए करके, तो आपका लॉन्ग टर्म में, मतलब वो जितना लॉस किया है वो तो रिकवर हो जाएगा आपका, ठीक है। और SIP थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना शुरू कर दो इधर इधर मार्केट में। जी सर, ठीक है सर। ठीक है, ओके। और किन्हीं का कोई भी डाउट? किन्हीं का और कोई डाउट? यस और नो? कोई डाउट नहीं है? बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था, पेपर ट्रेडिंग करके प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं? वो पेपर ट्रेडिंग करने से, प्रैक्टिस करने से, आपका वो प्रैक्टिस करना और नहीं करना बराबर मैं मानता हूँ। क्योंकि पेपर, मैंने आपको क्या बताया कि स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी सबसे बड़ी चीज़ होती है, और पेपर ट्रेडिंग करने से आपकी साइकोलॉजी कभी इंक्रीज होगी नहीं। तो आप मिनिमम अमाउंट से ही करो। ऐसा नहीं है कि आपको 20,000 से ही करना है। 2,000, 3,000, 1,500, 3,000, 4,000, 5,000 लगाकर आप सिंपल सा सर मान लो कोई रियल लर्निंग एक्सपीरियंस कर लो। रहा है तो वो अपना सेटअप जो बना रहा है ट्रेडिंग का, उसका कोई भी सेटअप है, स्ट्रेटजी है, वो क्या बोलते हैं, तो वो उस पे प्रैक्टिस तो कर ही सकता है ना। वो वहाँ से तो रियल का अमाउंट नहीं है, या अभी वो नहीं लगाना चाह रहा, लर्निंग करना चाह रहा है, चलो तो ठीक वहाँ है, से करके वो सीख तो सकता है ना। समझ गया, समझ ये गया। मैं भी मानता हूँ, साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं होती है ठीक है, ठीक है। ट्रेडिंग से। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप एक काम करना, कल कल नहीं, जो भी लोग करना चाहते हैं, एक काम करना, आप 5,000 रुपये एक अकाउंट में ऐड ऑन करना, और एक आपके पास एक जो पेपर ट्रेडिंग का ऐप होगा वो तो आपके पास होगा ही। आप 1 वीक क्या करो ना, सिर्फ पेपर ट्रेड करो। आप अपने सेटअप पे करो, ऐसा नहीं कि दूसरे सेटअप पे करना। आप अपना सेटअप बनाओ और उस सेटअप पे ही ट्रेड करना, पेपर ट्रेडिंग। आप उसमें देखो, एक हफ्ता ट्रेड करोगे ना, एक हफ्ता में से मैक्सिमम ट्रेड में आपका टारगेट हिट होगा। आप वो चीज़ प्रैक्टिस करना, आपको वो चीज़ें समझ में आएगी। तो आप 1 वीक क्या करो, सिर्फ पेपर ट्रेड करो। जो आपके पास कैपिटल है उसमें जितना से आप रियल में करना चाहते हो या उससे ज़्यादा से करना चाहते हो, जितना से भी करना चाहते हो, आप पहले पेपर ट्रेड करो 1 हफ्ता। ठीक है, और पेपर ट्रेड का आपका जो भी रिजल्ट है ना, उसको आप नोट डाउन कर लो। 1 वीक के बाद आप क्या करो, उतना ही अमाउंट से रियल ट्रेड करो। ठीक है, जब आप रियल ट्रेड करोगे ना, तो आप दोनों रिजल्ट को लॉस होगा सर, आप दोनों रिजल्ट को मैच कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस रियल दिखेगा। में लॉस हो जाएगा वो साइकोलॉजी की वजह से। वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ ना, कि इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है। आपका तो जो सेटअप है उसके जो कन्फर्मेशन है, उसकी जो आपको सारी चीज़, वो तभी समझ में आएगी जब आप उस पर रियल में ट्रेड करोगे। जब तक आप उस पर रियल ट्रेड नहीं करोगे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। पेपर ट्रेड उतना परफेक्टली नहीं होता बॉस, उसमें आपकी ट्रेडिंग में तो साइकोलॉजी ही सबसे बड़ी रोल प्ले करती है ना। कि आपको जब आपके 2,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप वहाँ पे क्या सोच रहे हो, आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो या फिर टारगेट के लिए वेट कर रहे हो, आप किस तरीके से वहाँ पे अपने आप को बना रहे हो, वो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। पेपर ट्रेड में तो भाई आप ट्रेड करके सो गए, घूम रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता पेपर ट्रेड में। और इतना कोई डिसिप्लिन होता नहीं है बॉस रियल में, कि वो पेपर ट्रेड में एग्जैक्ट पूरा डिसिप्लिन फॉलो करे। रियल में नहीं कर पा रहे तो पेपर ट्रेड में क्या करना है? जहाँ पे आपका कैपिटल लगा हुआ है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ के करनी है, तो वहाँ पे आप अपने आप को डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बना रहे हो, तो आप पेपर ट्रेड में क्या कर सकते हो डिसिप्लिन की, जहाँ पे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपका ना कैपिटल आएगा ना जाएगा, तो वहाँ पे वो चीज़ें काम नहीं करेगी। ठीक है, कोशिश करो मिनिमम अमाउंट से रियल ट्रेड करने की। समझ में आई अभी आपको? जी सर। ओके, और कोई डाउट किन्हीं का? सर वो हैजिंग बता दो, मैं एक दिन पहले पूछ रहा था हेजिंग होती क्या है? हेजिंग का मैं एक सोचा हूँ, एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। ऐसे क्लास में बताने प्रॉपर तरीके से क्लियरली समझ भी नहीं आएगा, उसका एक प्रॉपर मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डालूंगा, आप उसको देखना।
बताऊंगा उसमें कैसे स्टॉक में बाइंग होती है, कब मार्केट अगर स्टॉक गिर रहा है तो वहाँ पे आप क्या सोच के वहाँ पे वापस से री एंट्री कर सकते हो, हेजिंग कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो में बनाकर अपलोड कर दूंगा कुछ टाइम में। सर सर पीडीएफ के लिए आपको बताइए। एक वीडियो उस पे बनाना सर, स्टॉक में सेल जो करते हैं उसमें कैसे वो करना रहता है, कि आप एक दिन कह रहे थे ना कि देखो अगर सेलिंग वगैरह स्टॉक जो है गिर ना, रहा है तो मैं बता सेलिंग रहा हूँ, में बाय कर लो वहाँ पे। मैं सेलिंग वगैरह करता नहीं हूँ। तो और इसका जो अगर मैं वीडियो भी बनाऊंगा तो मैं आपको उसका एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको थ्योरी समझा दूंगा। तो आप कोशिश करो यूट्यूब पे ऐसे ये सब वीडियो मिल जाएंगे जो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ लेकिन आपको जानना है, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो, आपको वहाँ पे वो चीज़ें मिल जाएगी। सर में बाई तो करते सर, उनको तो पता होगा ना कि उसमें स्टॉक में मैं बता अगर देता हूँ, आप स्टॉक में पोजिशनली सेल नहीं कर सकते, इंटरडे में करना होगा, क्योंकि आप जिसको सेल कर रहे हो ना वो कोई ना कोई अपने अकाउंट में उठाएगा, तो डीमैट अकाउंट में जाता है ना, तो आप उसको पोजिशनली सेल नहीं कर सकते, आपको दिन में सेल करके उसको बाय करना होता है, फ्यूचर सेल होता है, ठीक है, फ्यूचर सेल कर सकते हो, लेकिन उसमें ज्यादा पैसा लगेगा, निफ्टी में 1 लाख लगता है, मेरे को जितना पता है, निफ्टी बैंक निफ्टी इसमें ज्यादा पैसा लगता है फ्यूचर सेल करने में, तो उस चक्कर में मत जाइए भाई, वो बहुत बुरा चीज है, ठीक है। आप लोग ऐसे ही स्टॉक में बुलिश साइड में देखिए, हार्मोनिक पैटर्न में या फिर सपोर्ट में, और मैं भी चार्ज देता हूँ, आप लोग खुद ड्रॉ करिए, इधर बाई कीजिए, वो बहुत बुरा चीज है वो आपको पेनल्टी लग जाएगा, सेल करोगे और किसी ने अपने अकाउंट में नहीं उठाया ना तो पेनल्टी लग जाएगा इसके ऊपर, तो बहुत बुरा चीज है वो, उसमें मत करिए। इंटरडे में पोजीशन करना होगा वो, अगर बाई चांस मार्केट ओवर हो गया तो बस गया फिर। ओके ठीक है। और किन्हीं का कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम लोग ये सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और ये क्रैश कोर्स हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सर थोड़ा सा न्यूज के बारे में बता दें, न्यूज कैसे हम लोग एनालाइज करें? न्यूज़ बस आप टीवी पे देखो, न्यूज़ देखो क्या न्यूज़ आ रहा है उसके हिसाब से आप काम करो। न्यूज़ को एनालिसिस क्या करना है, न्यूज़ तो आ जाएगा कल ख़त्म हो जाएगा, तो न्यूज़ का उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो न्यूज़ का तो इम्पैक्ट आपको एक दिन मिलेगा, डेली डेली नहीं मिलता। मैं थोड़ा सा आज आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ ज़्यादा, ताकि ये क्रैश कोर्स हम लोगों का कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट डे से हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये सारी डाउट्स मैं क्लियर भी नहीं कर पाऊंगा। तो जो भी आपके मन में है आप पूछ सकते हो, जो भी डाउट है आप लोगों का, सारी चीज़ें। किन्हीं और कोई डाउट, और कोई डाउट है किन्हीं का? सर वो पीडीएफ के बारे में सर अपनी एडिट एडिट नहीं किया हूँ, आप मेरे को मैसेज करना जिनको भी पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स ये वाला जो पीडीएफ है ना, ये मैं आपको भेज दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा प्रॉपर तरीके से बना हुआ। हार्मोनिक ट्रेडिंग का जो पीडीएफ है ना, वो मैं आप लोगों को एडिट करके भेज दूंगा, जिनको चाहिए वो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर दो, मैं आपको दे दूंगा। बस ध्यान रखना ये चीज़ें ग्रुप में कोई मत भेज देना, ठीक है। ग्रुप में नहीं भेजने का कुछ रीज़न है, आप मुझको पर्सनल मैसेज करो, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। और किन्हीं का कोई डाउट, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, बाकी हम लोग सेशन को फिर कंप्लीट करेंगे। सॉरी। कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है दोस्तों, फिर आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। ये क्रैश कोर्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, फिर कभी हम लोग 3-4 दिनों या 1 वीक के बाद नया बैच स्टार्ट करूँगा, आप लोगों को अगर ज्वाइन करना है तो आप लोग वहाँ पे वो चीज़ें कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट सर।